Good performance there from Haider Ali. Made sure the side gets to the desired total that was required to chase. बहुत ही उम्दा बैटिंग की उन्होंने आज और हर किस्म की बॉलिंग, चाहे वो स्पिन अटैक हो या फास्ट बॉलिंग हो, पूरी तरह कंट्रोल में नजर आया। उनका साथ दिया आसिफ अली ने और दोनों ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन ने बड़ी आसानी से, बड़े शानदार तरीके से नॉर्दर्न को पहली विक्ट्री दिलाई, जबकि 18 बॉलें बाकी थी गेम में। और अब अपना फोकस लेकर चलते हैं आज के दूसरे मैच पर, जो कि है केपी वर्सेस सेंट्रल पंजाब, जो आज की होम सिटी टीम है। और ये मैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम लाइव फ्रॉम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। Okay, welcome to Osaka Batteries presents Pepsi National T20. I've got Sana Amir alongside me. और हम देख रहे हैं आज के दूसरे मैच को, जो कि खेला जाएगा केपी और सेंट्रल पंजाब के बीच। दोनों ही बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। इनके स्क्वाड्स हमने देखे थे, इसमें बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। ना भूलिए कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम लीड कर रहे हैं सेंट्रल पंजाब को। तो ये ज़रा मज़ेदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि केपी डिफेंडिंग साइड भी है। बिल्कुल, आई थिंक टू ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट, वन ऑफ द बेस्ट, एक डिफेंडिंग चैंपियंस है। और सेंट्रल पंजाब का तो बेंच भी इतना स्ट्रॉन्ग नज़र आता है कि मेरे ख्याल से काफ़ी हेडेक्स होंगे कैप्टन और कोच के लिए कि 11 कौन सी सिलेक्ट करें। बट बहुत अच्छी दोनों टीम्स, बहुत अच्छा बैलेंस। इसमें ऐसे और बहुत से प्लेयर वो भी हैं जो कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। जैसे हम बात कर रहे थे, सुबह के वार्म अप मिल जाएगा सारे प्लेयर्स को। मैचेस बहुत सारे हैं और अच्छी बात यह है कि ये सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं टिल द एंड, जो कि 13 तारीख को फाइनल है। 33 मैच खेले जाएंगे, तो ये अच्छा ग्राइंड होगा इन सब के लिए। बिल्कुल, और इस तरह के टूर्नामेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जगह पर आपको मौका मिले और उस पर आप खेलें। जैसे अब बाबर आजम भी इधर से ओपन कर रहे हैं, रिजवान भी ओपन कर रहे हैं, तो एक अलग अलग खेल के भी उनको और अपनी जगह सीमेंट करने का और मौका मिलेगा। अच्छा, दोनों लीड कर चुके हैं पाकिस्तान को वेरियस ओकेशंस पे। बाबर आजम, रिजवान को भी मौका मिला है। आज दोनों अपनी अपनी टीम के कप्तान हैं। सो यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट विद टू टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो कि पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, आज दूसरी साइड पे और कप्तान है। देखिए, रिजवान ने तो जिस तरह T20 में अपने आप को ज़बरदस्त मनवाया है, PSL जितवाया, केपी वो इससे पहले नेशनल T20 भी केपी ही जीता, तो मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा एक मुकाबला होगा। बाबर आजम भी आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैप्टनसी लीडरशिप दिखा रहे हैं, तो बहुत कांटेदार मुकाबला देखने को मेरे ख्याल से दोनों टीम्स ऑन पेपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चलिए आज के इस मैच के लिए पिंडी स्टेडियम की पिच का एक जायजा लेते हैं माइक हेजमैन के साथ। I tell you what I want to do. I want to just reflect on the conditions of the pitch last year compared to what we're having this year. Now, the seamers so far today weren't that effective. Yeah, there was a good bounce coming onto the back quite nicely. There wasn't any seam movement at all. That's because there's no grass on this surface whatsoever. There's a little bit of scarring. There's a little bit of action for the spinners. They got involved a little bit, a few cracks as well. There was one ball I want to point out from Yashir Shah, which turned a lot. Now, this is something you don't normally expect, and we didn't see this last year because there's more grass on the pitch. And this turned a lot, okay? So that shows that the spinners have got an opportunity to get involved in this second game, providing the dew stays away. That's going to be key. And the other thing is, throughout the rest of this tournament, just bear that in mind, the tracks are going to be the same. So last time, more grass, seamers got more wickets, particularly in the power play. They didn't get them this time around. That was the problem. And the spinners came into play, and also the bowlers with their cutters. That's going to come into play as well. So that's going to be a big difference from last year to this year. And this is a surface I think that the intelligent bowlers, those guys, and we're going to have plenty of them playing in this next game, are going to like and going to use. सना से पूछते हैं कितना चेंज या बदलाव फील कर रही हैं। पिच तो वही है जो पहले मैच में हुई, लेकिन अंडर लाइट्स कितना फ़र्क पड़ जाएगा? देखिए, जो हमने पहले मैचेस देखे नेशनल T20 में पिंडी स्टेडियम में, हमने देखा सुबह और शाम में बहुत एक ड्रास्टिक फ़र्क नज़र आया। और शाम के रिजल्ट्स जो पिच और टॉस के थे वो बहुत फ़र्क थे। तो अब देखना होगा, आज पहला मैच ही है कि अब ग्राउंड्समैन ने कैसे पिच तैयार किया है। मैं अभी तक नहीं जा सकी, बट माइक हेजमैन तो कह रहे हैं कि स्पिन और वेरिएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन से 11 खेलते हैं दोनों टीमों के लिए। बाजिद खान है बाबर आजम और रिजवान के साथ। Ready with the evening game and it's toss time. We've got Mohammad Rizwan, Babar Azam, the two captains, and Iqbal Sheikh's the match referee. I think Rizwan has the coin. So give it a spin. Head. Heads is the call. What's head? It is heads. बाबर टॉस जीत के क्या करेंगे? और वाजिद भाई हम बॉलिंग करेंगे। पहले मैच देखा, शायद उस वजह से भी। हाँ, मेरे ख्याल से अंडर लाइट्स बॉलर्स को थोड़ा सा हेल्प मिलता है और कोशिश करेंगे कि मिनिमम में आउट करें और स्टिक करें।
रिजवान, पिछले साल के आप चैंपियन दोनों बल्कि वाइट बोर्ड टूर्नामेंट्स आपने जी, तो खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी इस टूर्नामेंट में आती है हिस्ट्री के साथ, और प्रेशर होगा? नहीं जी, लास्ट ईयर की तरह जिस तरह हम खेले थे कोशिश करेंगे उसी तरह खेलते रहें, क्योंकि मैच बाय मैच चलते रहे। लास्ट ईयर भी हम चैंपियन इसी तरह बने थे, उसी तरह उसी मोमेंटम के साथ आए हुए हैं। बाबर, इनके सारे सीनियर प्लेयर तो आपने ले लिया, अब ये क्या करेंगे बताएं? नहीं माशाल्लाह इनके भी पास अच्छे प्लेयर्स हैं और कम्बिनेशन इनका अच्छा है, और हमारा भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, और सीनियर जूनियर्स का कम्बिनेशन है, और उसी से हम आज खेल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि मैच जीतें। रिजवान, ये टूर्नामेंट इसके बाद वर्ल्ड कप है, तो काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है, तो आपके प्लेयर्स को भी एडेड इम्पोर्टेंस इसका पता होगा? बिल्कुल जी, लाजमी प्रिपरेशन हमारी है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि कप्तान यहाँ पे ख़ुद मौजूद है, और इसने लास्ट कुछ दिन पहले प्लानिंग भी सब किया हुआ है। इस यहाँ पे आया भी इसलिए कि यहाँ पे हम देख सकें किस तरह प्रिपरेशन हमारी होती है, उस तरह टाइम बाय टाइम मैचेस देते रहेंगे। तो एक बहुत अच्छे हमारे लिए जो है ना टूर्नामेंट है प्रिपरेशन के लिए। बाबर, आपकी आपस में कोई राइवलरी होगी? आपस में राइवलरी होगी, क्योंकि ये आपको काफ़ी मशवरे देते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन रज़ी भाई ये है कि मैच में कभी वो नहीं है, अगेंस्ट खेलें तो वो पूरा 100% देते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि फ़ाइट करें, एक जो जिस टीम के तरफ से भी खेल रहे हैं फ़ाइट करें। चलें, थैंक यू वेरी मच। सो द न्यूज़ आउट हियर इन द सेंटर इज़ दैट होम सिटी सेंट्रल पंजाब हैव वन द टॉस एंड हैव इलेक्टेड टू bowl. Yes, home city Central Punjab have won the toss and they've decided they will bowl first. तो फिर ये देखें बैटिंग खैबर पख्तूनख्वा की डिफेंडिंग चैंपियंस। बहुत अच्छी बैटिंग है। ऊपर रिजवान और फ़खर जमान, हमने देखा फ़खर जमान की बहुत कंट्रीब्यूशन थी लास्ट टाइटल में भी। फिर फरहान साहब ज़्यादा फरहान हैं, इफ्तिखार बहुत अच्छी फॉर्म में हमने देखा। फिर मुसद्दिक भी हैं, दो स्पिनर्स हैं आदिल अमीन और आसिफ आफरीदी के अंदर। और सबसे एक्साइटिंग प्लेयर वसीम जूनियर, आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट। फिर इमरान सीनियर बहुत अच्छी बॉलिंग करें। सो ओवरऑल अ वेरी गुड साइड। शाहीन भी है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है। ये 5 स्पेशलिस्ट बॉलर नजर आ रहे हैं। केपी के उससे बात होती रहेगी मैच के बीच में। होम सिटी सेंट्रल पंजाब ये भी बड़ी स्टार स्टडेड है। चेस करने का फैसला किया है बाबर ने, तो बैटिंग पे तो उनको पूरा जो है भरोसा है, और लाइन लगी हुई है बैट्समैन की। और अच्छा देखने को मिला है कि कामरान अकमल तो हमेशा से फॉर्म में है। मोहम्मद इखलाक को हमने देखा बड़ी अच्छी बैटिंग भी की कीपिंग के साथ, इनको भी इंक्लूड किया है। अहमद शहजाद हैं, बहुत सॉलिड टॉप 4 हैं। फिर मिडिल ऑर्डर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बॉलिंग इनकी भी बहुत अच्छी है। लेग स्पिनर भी हैं इनके पास, और सीम बॉलर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, और इनका बेंच भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, दोनों साइडें देखी हमने। बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है केपी की। बोलिएगा नहीं, आसिफ आफरीदी की बड़ी शानदार बॉलिंग थी। उसके अलावा इनके पास शाहीन शाह आफरीदी हैं, अरशद इकबाल हैं। तो दोनों टीमों को अगर आप देखती हैं तो आउटराइट कोई विनर पिक करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। मोहम्मद हफीज़ नहीं खेल रहे आज सेंट्रल पंजाब की जानिब से, वो इधर आ चुके हैं। शोएब मलिक तो अभी नहीं आए, पर वो नहीं है तो एक सीनियर वहाँ पर नहीं है। बट मेरे ख्याल से केपी की टीम भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो बड़ा मज़े का मैच होने वाला है। वैसे बड़ा ज़बरदस्त ये मैच होने वाला है। देख सकते हैं आप कि काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, तो फास्ट बॉलर्स आते ही कुछ ना कुछ कहने की ज़रूरत पेश करेंगे। और जानते हैं हम शाहीन आफरीदी को भी, कितनी ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट हैं ये केपी के लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्विकली अगर बता सकें क्या स्कोर डिफेंड कर लेंगे? आई थिंक जिस तरह की इनकी बैटिंग है, इनको कोशिश तो यही करनी पड़ेगी 160 150 से पहले रैप करें। और उनकी भी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो आई थिंक दैट वुड बी द टारगेट। ऑलराइट, ठीक है जी। तो ब्रेक का वक्त हो गया है, और याद रहे यह है दूसरा मैच आज के इस टूर्नामेंट का, और खेल रहे हैं होम सिटी सेंट्रल पंजाब और केपी विल जॉइन यू ऑन द अदर साइड।
Welcome to the Rawalpindi Cricket Stadium, where we have terrific conditions for the second game of this exciting event. Now, this is going to be an interesting game because there's quite a few stars involved in both teams. International stars on show. And everyone, of course, wants straight away to look at the guys right at the top. Mohammad Rizwan is going to be right out there at the beginning. 149 games, 29 years of age. Has been in terrific form of late for Pakistan. Strike rate of 124, that's good going. And he's got a bloke also who likes to give it a tap. A strike rate of 134. I witnessed that magnificent performance at the Wanderers, where he almost single-handedly got Pakistan home not so long ago. But he's a wonderful player, and if he gets going, he is going to be a treat to watch, that's for sure. Just to remind you that Central Punjab won the toss and they've elected to bowl first. Maqsood is going to be the first, left arm. Bit windy out there at the moment, bit of a breeze. Let's hope that just keeps any chance of any dew factor away. That's likely to be the case. There was some talk actually when the guys were preparing conditions about a week ago for cricket in the middle here that there was a bit of dew around later in the evenings. So we hope that's not going to be the case today. And as I said, with a bit of a breeze, we should be right. Sun has now leapt up the stairs, up the stairs into the change room and or in the I should say the pavilion, and then upstairs in the commentary box. Sana, welcome. Thank you so much, Mike. And yes, these two, Fakhar Zaman and Mohammad Rizwan, they make a really good pair, right and left hand combinations. Great runners between the wicket. So they give a lot of impetus to this KP side, the opening. They're very different batters, the different areas to hit on, and great runners between wickets. Good contest this. Khyber Pakhtunkhwa versus home city Central Punjab. Here we go. Surface was a good one in the first game. There's no grass whatsoever on the surface, so it's going to come onto the bat reasonably well, I think, certainly at the start when the new ball is nice and hard. And that's what Fakhar Zaman just communicated to Mohammad Rizwan, that it's not swinging, it's just coming straight onto the bat. And that's what we are talking about, great running between the wickets. First ball, they knew exactly where the fielder was, how good he has hit, and off the first ball, off the mark. Two vastly experienced opening batsmen who have done the job in the top three many times before for Pakistan. So certainly looking forward to some big things from these two guys, the guys in the black and the grey. Nicely chopped away, just in front of square on the offside. It's nice hustling as well, good scrambling. A couple of runs are the result. Both batters off the mark on the very first delivery they faced. This time Mohammad Rizwan is punching it, timing it, and the outfield is quite fast. The fielder did well there to just restrict them to 2 runs. I'm sure you're picking up the communication through the snub mics between these two batsmen. Just aborting at the last minute. What a wonderful opportunity this is, this tournament, for these national players, the stars of Pakistan, to fine-tune and focus and get prepared and really get organised for the T20 World Cup, which is not too far away, to make sure they're in tip-top condition. Also, of course, for the youngsters and also the fringe players to stick their hands up and let everyone know that they can perform on this stage in these sort of conditions. Again, that's chopped away, had to reach for that one. He just got a little bit more bat on it, still going to not reach the fence. 2 more. Back up, back up. And the fielding team has done well to again restrict them to 2 runs. It was stopped right at the boundary. MH1, the fielder there. A good chase by him. So those fringe players and the younger guys, a real opportunity to stick their hands up and be noticed. A televised event. Let everyone know that they want to further their careers, want to jump at every opportunity. And it's going to be great to see some top-notch cricket over the next couple of weeks after the disappointment of the last few days.
Eased away nicely. This is nice, crisp batting at the start. And without taking any risks, there are 7 of 4 deliveries, 2 doubles, 3 doubles there. And what Mohammad Rizwan does really well is that he uses the crease really well. He doesn't hit it too hard or too big in the beginning, but he disturbs the bowler by using the crease a lot. One delivery is standing just at the line, then he goes deep. Nice change of pace. Waqas Maqsood also showing his variation. This one was slow one, just 110 kilometers per hour. I'm just going to finish also by just saying it's an opportunity also for Pakistan to let everyone know that Pakistan cricket is strong and resilient and unfazed by what has happened, and they're so determined to forge ahead. Exactly, and credit to everyone who has put this show together. This tournament was to be held in Multan, but they have brought it to Rawalpindi. And that's the end of the first over, and that's quite a sparkling first over as well. 9 for none. These are the teams. Khyber Pakhtunkhwa with Mohammad Rizwan at the top, the wicketkeeper captain, leading from the front with Fakhr Zaman. And they've got a very good middle order with Iftikhar Ahmed, Sabzada Farhan is there, Musaddiq Ahmed, 2 spin all-rounders, Adil Amin and Asif Afridi, and then the perfect seamers. Oh, that's a nice shot as well. Now that's going to find it all the way it is for runs. A bit more oomph behind that drive from Fakhr Zaman. And Fahim Ashram with the new ball. And that's why these two are so dangerous. You give them length or width, and they will be up on it. Fakhr Zaman this time, he loves to play in the point region, at the cover region. The width was on offer, and he executed. I've got certainly 6 bowling options. Central Punjab, maybe 7 if they want to dig that deep. Fakhr Zaman, someone who's going to test as many as possible, I'm sure. But Fahim Ashraf is one of those guys who's just a terrific cricketer to watch, and the way he's developed, the way he's changed his style, he's dropped down in pace a little bit and added a few extra strings to his bow. It's also great practice for bowlers like Fahim Ashraf to be opening the bowling up against Fakhr Zaman and Mohammad Rizwan, who are class players, as good as it gets. Fakhr Zaman was the top run getter in the last national T20. So it's great practice for the bowlers as well. Such teams, good balanced teams, when you play against each other, the level of cricket is good. Oh, that's clever. That's really good running. These two are great runners between wicket. They trust each other. We have seen them play in the one day for KP, in the T20s, and just look at that. He knew exactly the moment he hit it that he wanted the run, and Fakhr Zaman was agreeing to it. So great running, great understanding between the two. And we've got a lot of fans. Then this is Brido, fan of the match.
He doesn't mess around, does he? Fakhar Zaman. Single off the first ball, or the last ball, and then the very next delivery, he just wanted to pump it out of the ground for the maximum. Yes, and that's his go-to area. Whenever he really wants to attack the bowler, he just dances down the wicket, wants to go to that cow corner, mid-on region. Some of those South African bowlers, one of the banks of the Wanderers. It's a great opportunity for Fahim Ashraf opening the bowling, because they have got Wahab Riaz, they have got Hassan Ali. Rizwan is so quick. And there's hardly a dot ball in this innings for these two batters. Their running has been so good. 4 doubles already. And it's so difficult to bowl a dot ball to them because of that fact. This has got Central Punjab just thinking about things a little bit here. Put them in a bit of a spin, I think, the way they've got out of the block so quickly. They have yet to play a dot ball. That's how well they have batted so far. There you go, there's your dot, the first one. End of the second over, 18 for none. So it's fairly brisk. Right at the top so far for Hahn to come in next. It's good work again, this time from Fakhar Zaman. At the moment, the Central Punjab has no answer for this running between the wickets. If they are not scoring a boundary, they are making sure that there's no dot ball and the score is ticking very fast. And I think what's happening right now, as far as Central Punjab are concerned, is this game is going past them pretty quickly. They've just got to try and settle down a little bit, to slow things down a fraction maybe. Just try and get the batsman out of a bit of a fast rhythm here. Perhaps spend a little bit more time having a bit of a chat to the captain. Swapping a few ideas around the place. Maybe the skipper's got to think about going to a plan B, maybe in a plan C. Not sure what his thought process is going into this game. He's certainly not expecting almost 10 over for the first couple. Yes, with left and right hand combination, the quick running between the wickets, use of crease while batting, all this high quality stuff. Somehow they've got to find a quiet over. Central Punjab have got to find a quiet over just to stem this flow a little bit, just so they can take a bit of a couple of deep breaths, regather their thoughts if they can. Obviously a wicket's going to help their cause enormously. One of the things that's a real danger is the bloke who's on strike now. If he really gets firing after this sort of start, and I'm afraid there's only one winner. Conditions are just magnificent for cricket. It's the outfield is looking in great nick as well. The stadium looks terrific. And that's what they're doing, Mike, now. They're slowing it down a bit. An extra chat with Wahab Riaz Wakas, discussing the field, being a bit more proactive, changing the field before a boundary. So this is good cricket.
I think that last delivery is pretty well telegraphed to Rizwan. He had no option but to go that wide outside the off stump. Only had a couple of men on the leg side in front of square, and there was a whole stack in the cover region, so I had to go that wide. It was fine. He got away with it in the end due to that change of pace. Just 4 runs off this over so far. If we can bowl that one delivery well, this can be the quiet over. It is that quiet over. That's exactly what they needed. They'll have a spring in their step now. 3 overs gone, 22 for none. I just noticed off camera after that over, Wahab Riaz made quite an effort to come across the bowler and just say well done, just give him a pat on the back and keep his spirits up and give him the encouragement after that good over. So 3 gone. Run rate's tidy already though. It's not too far away. Lucky there, Mohammad Rizwan danced down the wicket. The bounce and the pace was not what he expected. He's lucky that he's still there. So already we've seen a little bit of a change in tactic from the bowlers. But straight away they were bowling seam up. They weren't bowling cutters, they weren't bowling too many slower deliveries. And now they've realised just to change the pace as much as they can. Try and get some assistance out of this deck. See, that's clever. That really is very clever. That's one of the most favourite shots of Mohammad Rizwan. He loves playing, guiding the ball in this region. Uses the length and line. It was around middle stump. He created that, and he knew exactly where the fine leg fielder was. Great execution. Clean off the bat. It's going to, oh no, well fielded. That's brilliant. That's Ahmed Safi Abdullah at the boundary. Great effort there. Definitely saved a couple of runs. A misfield in the circle there. It was quite upright. Actually, it was too far from the circle fielder, but just look at that effort. Full marks for the effort. Yeah, Rizwan was actually just having a chat to the bowler, the umpire at the bowler's end, just to ensure that that was definitely saved. Both he and the umpire had a good look on the big screen, and it was, so no dramas. Of course, the umpires can send that up to the TV umpire to have a look at, but they weren't tempted. Very good running. I'm not sure there should have been a single there, though, to be honest. And they have stolen a double. Throw a misfield and then another single. So that's what we're talking about. If they're not getting boundaries, despair, they are very dangerous with their running between the wickets. 4, 3, 2, and it's got already 9 off the over. So this is straight to the fielder, who I don't think was anticipating as well as he should have. Out of the blocks very quickly, admittedly, as he was scooting down to complete that single. Just holding that one back a little bit, changed down in pace. Good start so far from KP, Central Punjab, trying to just
keep coming into this match. Kamran Akmal, the keeper there. They've got Mohammad Ikhlaq in the 11 also. He can keep. Babar Azam, the captain. With a bit of a frown. Suddenly things are going back to 10 and over with still one more to go in this over. T20 captain in the field, generally frowning. You've got to have so many things going, or you're going to have so many things going through your mind. You've got to be a step ahead of the game all the time. That's beautifully bowled to finish the over. However, it still went for 10. So that's 4 overs gone now, 32 for no loss. केपी के दोनों बैट्समैन अभी तक अच्छे लग रहे हैं। फ़खर जमान मुख्तलिफ रोल में इन दिनों नज़र आते हैं जब ये नई गेंद पर बैटिंग कर रहे होते हैं। T20 में या यहाँ तक कि 50 ओवर की क्रिकेट में भी कुछ वक्त लेते हैं क्योंकि नई गेंद पर पहुँचते ही पिच पर ज़्यादा अच्छे स्ट्रोक्स नहीं लगा सकते और अपनी इस लिमिटेशन का इनको अंदाज़ा हुआ है हाल ही में। लेकिन इस बार ख़राब गेंद थी और इससे रवाना कर दिया 4 रन्स के साथ वहाब रियाज का खैर मकदम किया फ़खर जमान ने। आते ही थोड़ी सी शॉर्ट पिच बॉल कराई वहाब ने और उसका भरपूर फायदा उठाया। मौका मिल गया था, जल्दी लेंथ रीड कर ली थी और ऑफ द पैड्स स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंडेड प्लेयर हैं फ़खर। 4 रन्स हासिल किए, अच्छा दिलकश चौका। हाँ, क्योंकि जो 45 के फील्डर थे वो दायरे में थे, स्क्वायर लेग के फील्डर खासा स्क्वायर के सामने थे, इसलिए काम आसान कर दिया वहाब रियाज ने फ़खर का। तेजी के साथ रन हासिल किया, बड़ी शानदार क्रिकेट, चौका लगाया फिर स्ट्राइक से हट गए। ये इनकी कह सकते हैं इस बैटिंग पेयर की स्ट्रेंथ रही है। दोनों जो हैं हमेशा रन्स की ताक में रहते हैं और अगर तो देखा जाए एक तरह के बैटर्स हैं दोनों। बहुत ज़्यादा फीट मूवमेंट नहीं नज़र आती, ज़्यादा हाथों से कलाइयों से खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ताकत इनकी है कि सिंगल रोटेट करते रहते हैं। जस्ट फॉर मैन आप स्कैन कर सकते हैं इस को और एक्साइटिंग प्राइस आपको मिलेगा। या तो आप स्कैन कीजिए QR कोड और जीतिए मुख्तलिफ इनामात इस नेशनल T20 कप के दौरान, जिसकी आज इब्तिदा हुई है। पहला मैच यहाँ पर आज जीतने का एजाज़ हासिल किया नॉर्दर्न की टीम ने, 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। केपी ये डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। वहाब रियाज ये पिछले साल उस चैंपियन टीम के लिए खेले थे यहीं पर, लेकिन आज फ़खर जमान को बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार गेंद खासी बाहर थी, लेग स्टंप के एक और बाउंड्री कंसीड की वहाब रियाज ने विद द एंगल। कोई मुश्किल पेश नहीं आई फ़खर जमान को। बिल्कुल, अगर ये कनेक्ट कर जाता तो चौका होता और इस बार चौंक गए कामरान अकबल भी और जिसकी वजह से 4 रन्स हासिल करने में कामयाब हुए। ऑकवर्ड बाउंस था। अभी भी फील्ड में कोई तब्दीली नहीं की लेग साइड में वहाब रियाज के लिए कप्तान ने। और एक और ख़राब गेंद और नतीजा वही जो नागुज़ीर था। वहाब रियाज एक बार फिर बुरी लाइन, बुरी लेंथ। एक तरह से नेट प्रैक्टिस हो रही है फ़खर के लिए। पास आनी इस लेंथ और इस लाइन को रन्स की जानिब खेल देते हैं और इस बार भी यही किया। थोड़ा रिस्ट
आउट ऑफ द रिस्ट इन्होंने करने की कोशिश की थी स्लोअर वन, लेकिन बहुत बुरी डायरेक्शन थी। हाँ, ऐसा लगा है कि ये लेग साइड की शॉट्स की फखर जमान को प्रैक्टिस करा रहे हैं इस ओवर में। एक रन लिया और स्ट्राइक अपने पास रखा फखर जमान ने। वहाब रियाज के महंगे ओवर के बाद 47 पर कोई नहीं खेपे। पूरे चांद की रात है, मौसम बहुत खुशगवार हो गया। कल यहाँ पर देर तक बारिश होती रही पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में। हसन ने भी वाइड के साथ इब्तिदा की अपने स्पेल की। आखिरी ओवर पावर प्ले का सबसे मुश्किल होता है इस T20 मैच में। यही जिम्मेदारी सौंपी है बाबर ने हसन को। कुछ प्लान ये लग रहा है कि फखर को विद इन विकेट्स रखा जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि एनीथिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत ज़ोर से शॉट मारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेंथ ज़रूर मिस कर रहे हैं बॉलर्स। और ये रन छीन लिया बिल्कुल पॉइंट के हाथों से। अहमद शहजाद आए, रिजवान हमेशा की तरह फुर्तीले तैयार थे। अच्छा उन्होंने बैकअप किया। अच्छी क्रिकेट और अच्छा फॉलोअप किया। रिजवान ने हमेशा क्लोज रन्स लेने की ताक में रहते हैं, और अहमद शहजाद थोड़ा ऑफ बैलेंस हुए। अगर ना होते तो अटेम्प्ट कर सकते थे ये रन आउट। वापस आए हैं अहमद शहजाद फिट होने के बाद। फन डाउन पोजीशन पर मुमकिन तौर पर वो बैटिंग करेंगे। जो टीम शीट मिली है आज सेंट्रल पंजाब की, बाबर आजम के साथ कामरान अकमल इनिंग्स का आगाज कर सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक जो हैं, ये बहुत हैरानी हुई जब प्लेइंग 11 आज देखी सेंट्रल पंजाब की हमने। अब्दुल्ला शफीक नजर नहीं आए उस पर। नो बॉल, फ्री हिट मैसर आई और 50 रन की ये पार्टनरशिप भी मुकम्मल। फखर जमान और रिजवान के दरमियान आला बैटिंग। आते ही पहली बॉल से बहुत क्लियर प्लान था इन दोनों का। अटैक करने जा रहे थे और राइटली सो। T20 मैच है, इसी तरह की क्रिकेट होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि फ्री हिट का फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं। हसन अली ओवरस्टेप कर गए और लगता है कि काफ़ी क्लोज कॉल था। अच्छा यॉर्कर अटेम्प्ट किया, लेकिन यहाँ पर दूसरा रन लेने की कोशिश। अच्छी फील्डिंग देखने में आई स्क्वायर लेग की जानिब से। अच्छी गेंद थी हसन की, राइट इन द ब्लॉक होल, और कोई रूम नहीं दिया रिजवान को कि वो अंडरनीथ आके फ़ायदा उठा सकते फ्री हिट का। सिर्फ एक रन बन पाया है। यहाँ पर बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी जब पाकिस्तान को यादगार इन्होंने टेस्ट मैच में कामयाबी दिलाई जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इसी बरस के शुरू में हसन अली ने। दस खिलाड़ियों को आउट किया था पेसर ने। इस बार गेंद को टर्न करने की कोशिश की हसन ने और फिर दूसरा रन लेना चाहते थे। यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के दरमियान जरा सी गलतफहमी पैदा हो गई। ये ओसाका का सवाल ऑफ द डे है कि पाकिस्तान के कप्तानों में सबसे कम उम्र कौन था। आज तक जितने भी कप्तान पाकिस्तान के रहे हैं, सबसे कम उम्र उनमें से कौन था? आप जवाब दीजिए, और जवाब जो है वो आपको इस पते पर देना होगा fb.com पे। तो इनामात जीतने का मुख्तलिफ मौका है आपके पास। शानदार
इस बार लाजवाब शॉट, रिजवान सिर्फ बल्ला गेंद तक लेकर गए। उनकी बैटिंग की जितनी भी तारीफ हो वो कम होगी। दिल का शॉट था ये रिजवान का, एक स्टेप निकाला बाहर और लेंथ मिल गई थी, विड्थ मिल गई थी, जिसका सिर्फ बल्ला दिखाया अपना, ज्यादा जोर से मारने नहीं गए और शानदार शॉट 4 रन हासिल किए। अच्छे आसार नहीं है सेंट्रल पंजाब के लिए, क्योंकि एक मजबूत स्कोर की बुनियाद रख दी गई है। फ़खर ज़मान आगे चलकर और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जब वो सेट हो जाएं तो फिर उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं होता नॉन पावर प्ले मरहले में भी। और शानदार इस बार बैकफुट पर खेला रिजवान ने। वो इन दिनों अपने करियर की बेहतरीन T20 फॉर्म से गुजर रहे हैं। एक और चौका, इतना शॉट नहीं था बॉल, लेकिन लेंथ जल्दी पिक कर लिया, आउटसाइड ऑफ स्टंप रीच किया और किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था कि इस बॉल को रोक पाते। रन रेट इस वक्त 10.29 की औसत है इस वक्त केपी के बैटर्स की। फिर तजुर्बा किया हसन अली ने, दोनों जानिब इस ओवर में उन्होंने वाइड बॉलिंग की है। पहले फ़खर ज़मान को लेग साइड के बाहर, अब रिजवान को लेग साइड के बाहर, इसलिए ये ओवर जो है तवील होता जा रहा है। पिछले दोनों ओवर ही खासे महंगे रहे। वहाँ ब्याज 3 चौके लगे थे फ़खर ज़मान के खिलाफ। 14 रन आ चुके हैं ऑलरेडी इस ओवर में और एक गेंद अभी बकाया है। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे केपी का ओपनिंग पेयर। फील्डर हैं मिड विकेट बाउंड्री पर, इसलिए एक ही रन पर इक्तिफा करना पड़ेगा रिजवान को। तो पावर प्ले के बाद केपी का स्कोर है 62। खास बात यह है इस 62 रन की पार्टनरशिप की कि इसमें सिर्फ 6 खाली गेंदें हैं। ये देखिए 18 सिंगल्स जो हैं ये गैर मामूली है। कारनामा 6 ओवर्स में पावर प्ले के, जिसमें कि बॉलर और विकेट कीपर समेत 9 फील्डर दायरे के अंदर थे। उस्मान कादिर उनकी आमद है मीडिया सेंटर एंड से, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। पहले मैच में हमने देखा था स्पिनर्स को परचेज मिलती रही, लेकिन ये शब का मैच है। देखना ये है कि उस्मान कादिर क्या गेम को टर्न करने में कामयाब होंगे, ये बड़ा सवाल है। थोड़ा सा शॉर्ट बॉल था, भरपूर फायदा नहीं उठा पाए रिजवान। सबसे अच्छी इनकी पार्टनरशिप की बात ये रही है कि जो भी अच्छी बॉल्स थी उसमें इन्होंने सिंगल और डबल्स लिए हैं। बिल्कुल भी बॉलर्स को मौका नहीं दिया कि वो चढ़ के आ सकें। फ़खर ज़मान जो है ज़्यादातर स्ट्रोक्स बहुत ज़ोर से खेलते हैं, लेकिन जब ये ऑफ साइड में सामने खेलने की कोशिश करते हैं वी की तरफ या बॉलर बैक ड्राइव, तो सब टाइम करने के लिए कोशिश रहते हैं। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने के लिए गया है, फुल टॉस, लेकिन सीधा खेल दिया मकसूद की जानिब। लग रहा था कि प्री मेडिटेटेड इन्होंने शॉट खेली है, फुल टॉस मिल गया था, टांग पे मार सकते थे, लेकिन रिवर्स स्वीप शायद ऑलरेडी माइंड में था, सीधा फील्डर के हाथों में खेल दिया। इस बार हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन बाल बचे इनसाइड एज पर। देखिए हवा दी थी उस्मान कादिर ने, गेंद को आहिस्ता फेंका।
ऑफ स्पिनर के सामने मुश्किल रही है फखर जमान को वाइट बॉल क्रिकेट में। बिल्कुल उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा फुटवर्क इनका जो है वो स्टैग्नेंट रहता है। बहुत ज़्यादा आउटसाइड ऑफ टर्म हमने देखा नहीं कि टांग निकाल के ड्राइव मारें, और सीधे बॉल पे भी कोशिश इनकी होती है कि पिछले पैर पे रहें। उस्मान कादिर और फखर जमान दोनों ये रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं। 3 रिजर्व खिलाड़ियों में शाहनवाज धानी के साथ जहां तक वर्ल्ड T20 की टीम का ताल्लुक है, इसे अभी इम्कान है, जाहिर सोच रहे होंगे कि किसी भी वक्त उनको कॉल आ सकती है। 7 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 66 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। रावलपिंडी में रात रोशन है, मतलब बिल्कुल साफ, कल के बरक्स, और ठंडी ठंडी पवन चल रही है। मदहोश हवाओं का ये देश रावलपिंडी। अहमद सफ़ी अब्दुल्ला लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करेंगे अब पवेलियन एंड से। अच्छी क्रिकेट। अब ये मुख्तलिफ तरह का चैलेंज है, दोनों एंड से स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, और रिजवान जो हैं हमेशा इनकी यही कोशिश होती है कि एक एंड ये इंटैक्ट रखें, और यहीं पर इन्होंने पहली बार ओपनिंग की थी अपने T20 करियर में पिछले बरस जब ये केपी के कप्तान बने थे। आपको बताते चलें रिजवान ने नेशनल T20 में अपने 1000 रन्स मुकम्मल कर लिए हैं, तो इस तरह एक और मंजिल उन्होंने सर की आज की शाम। बहुत रिकॉर्ड्स इन दिनों तोड़ रहे हैं। और फखर जमान हवा में खेल बैठे, कौन नीचे आएगा? बाबर आजम, और ले गए कैच। एक मरहले पर लगता था कि शायद गेंद उन्होंने खो दी है रात के आसमानों में, लेकिन फिर पीछे मुड़े और ये पहली कामयाबी अपनी टीम को दिलाई। काबिल तारीफ कैच। फखर जमान एक बार फिर लेग साइड पे उठाना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बाहर था ये बॉल। शॉट उन्होंने खेली और टॉप एज हुआ, काफी ऊंचा गया था ये बॉल, लेकिन शानदार कैच बाबर आजम का। अंडर लाइट्स नजर रखी, और बहुत जरूरी था कि इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए, जिसमें कामयाब हुआ है सेंट्रल पंजाब। सफ़ी अब्दुल्ला ने चलता किया फखर जमान को, जिन्हें 26 रन बनाए, 67 एक खिलाड़ी आउट केपी। आदिल अमीन आए हैं इस चांदनी रात में बैटिंग करने के लिए। बहुत अच्छा आगाज मिल गया है उनकी टीम को। ये देखिए 48 मैचेस खेले हुए हैं, 1000 रन के अपने करीब आ रहे हैं, ये भी नेशनल T20 क्रिकेट में।
तो रिजवान का अब यही किरदार होगा कि वो एक रन लेते रहें, जहां पर मौका मिला बाउंड्री लगा देंगे, और दूसरे एंड पर जो बैट्समैन है शायद वो ज़्यादा खुलकर खेलेंगे। यही कोशिश की थी फ़खर जमान ने। बिल्कुल खिंचा हुआ बॉल था, आउटसाइड ऑफ स्टंप पे था, मिड विकेट शायद टारगेट कर रहे थे और मैनेज नहीं कर पाए। और बहुत ही शानदार कैच बाबर आजम का, आसान कैच बिल्कुल नहीं था। एक बार फिर बड़ी आला क्रिकेट, अच्छा रन लिया, हालांकि ज़्यादा पीछे नहीं थे। हुसैन तलत वो अच्छे फील्डर भी हैं। अक्सर ऐसा होता है, फ़खर जमान जो है स्पिनर के खिलाफ अटैक करने के लिए जाते हैं, फिंगर लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर के खिलाफ। आपको याद होगा कि रविंद्र जडेजा के खिलाफ इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में ऐसे कई स्ट्रोक्स खेले थे, उस दिन कामयाबी मिली थी, लेकिन आज की रात नहीं। आला फुटवर्क, काबिल तारीफ बैटिंग रिजवान, जिन्होंने पहले क्रीज का इस्तेमाल कर रहे थे, इस बार आगे निकले और गेंद को विद द स्पिन खेल दिया। ये ओवर जो विकेट के साथ शुरू हुआ, चौके पर खत्म हुआ 73 पर 1। Spin from both ends and pace off the ball is probably the way to go. Rizwan, well, he's been in scintillating form. We've said this time and time again, because his form has been carrying on since the past 2 years or so. Absolutely. I mean, he's in great form and he's shown great courage, batted well, read the situation really well. So he's done well. 1-1. Arslan, well done. Arslan, easy ho ja, easy ho ja. So in the previous game, and to extent in this game as well, if you slow it up as a spinner, you're getting a bit of purchase off the track, and it's more or less the change of pace that's working for the spinners. Yeah, they bowled well. Well done, Arslan, easy, easy, Arslan, easy. Alan boy. And the opening partnership, the power play has been great for the KPK, and they've, you know, done justice to the T20 cricket, because this is how you're supposed to bat. Both Fahar and especially Rizwan batted well. 75 for 1 is the score. Just lost the wicket recently. Nicely played once again for a single. I like it when batsmen are showing good sense and reading the situation well, reading the pitch well, and batting accordingly. Ends the over with a fantastic sweep shot. Boundary to end the over. 7 off, 9 gone. It's 80 for 1. Cap.
Run rate at 8.89. Tries to go over extra this time, just goes slightly straighter, so MH1 able to cut it off, but Rizwan is on another level yet again. Close to another 50, Rizwan. Fabulous innings once again. He's, understood his game so well in the past year or so, and that is why he's playing so well. I mean, just when you understand what's your strength, what's your weakness, then you're like you're saying, it's you're at another level. The intensity that he possesses or that he brings to the game always goes forward, runs through the team, and that probably do nicely as well. This time, use of the feet, down the ground, out of the ground. What a beautiful shot, down the wicket, 6 runs, and reaches his 50 in style this time. Rizwan, 50 and 29 balls with this fabulous stroke. He's just playing, he's in rich vein of form these days. Just fabulous, fantastic. We know he has very, very fast feet, and that shot was because so quickly he got to the pitch and smashed it all the way. He uses the depth off the crease, but at times when he comes down the track, he makes sure that he's very much close to his striking zone. Looking very comfortable. And so relaxed, once he gets his 50, he takes a single, goes to the other end, and just, get his thinking cap on for the next few overs, what to do. Great captaincy. PCB merchandise. Create an account at shop.pcb.com.pk. Merchandise store now. And pumped down the ground. This time it's Adil Amin. He ends the 10th with a fantastic hit. 96 for 1. .51 of 30 deliveries. Adil Amin just hit that big hit off the last ball of the over. All set for a big total. Hammers it past extra. Running always be quick, but Riaz this time cuts it off. The pitch, Bazid is playing much better in this second match. I feel the ball's coming nicely on the bat, and the batsmen are getting full value for their shots, which is fantastic, because the first match, the first match, it wasn't really coming on to the bat, especially when Balochistan were batting. When the northern side was batting, it was still better. Yeah, under lights ball just tend to skid onto the bat slightly better, a bit more pace on it. And bearing that in mind, they'll need to get a big score, because defending on this small pindy ground with a quick outfield is quite difficult. Goes over extra.
Something about that inside-out shot. It looks so classy always. Yeah, slightly over-pitched and full advantage. The batsman took full advantage, Rizwan. Slightly away from the body, but nicely played in the end, inside out for a beautiful through the cover boundary. He's been so brilliant this year. He's got the most runs in the world in T20 cricket. And that is Rizwan. He's got over 1,300 and add another one to that. Yeah, brilliant temperament. He can, once he gets a 50, he, sets his eyes on another 50 and gets it done. And that is why he's got all these hundreds in this year. And just has improved in like leaps and bounds and just, great improvement. Call for two straight away, but now just settled for one. That's the end of the 11th. It's 105 for one. Want to get to 190 at least. And at the moment, they're probably looking at something over 200. And as we've seen over last couple of years, our Pindi cricket ground is known for big scores and big scores being chased down. It's always tricky when you bat first to know exactly how many runs to get and to set yourself up to get that many and be able to keep that intensity throughout those 20 overs. Wahab Riaz back in the attack. Yeah, I mean, it's a great debate if batting first is a good idea and then put the scoreboard pressure on the opposition, or chasing is a better idea, but it's a small ground, so chasing could be easy. And, the Punjab side is full of stars, and some batting powerhouses in their team. So, yeah, if around 180, 190 could be chased. But then, wickets could still be the key. I mean, wickets are often the key in all formats. Oh, smashed. That's gone way into the stands. Massive hit. This young man is very talented. He's on 18 and he's already hit two beautiful sixes. I mean, fantastic shot, this one. Stayed in his crease, waited for the ball and just smashed it for a beautiful six, and didn't come down the wicket. I kind of like that when you wait for the ball in your crease and wait for it and play it late and hit it for a six. Nicely done on the bounce, but he still kept his eye on it. Good arm too, but length ball. If it's a length ball and with Wahab's pace, yeah, make sure everybody knows. Edge and taken. Wahab Riaz has his man. The comeback. Better length. Adil Amin has to go. Commentators curse, I tell you. I just said that, this young man is playing well, and as soon as I said that, casted the curse on him. It was a good delivery by Wahab. Just moved away slightly, and Kamran Akmal didn't make a mistake, and Wahab has his man.
They'll go on for 18. It's 112 for 2. Saibzada Farhan walks in. Just strike the ball cleanly, especially over the offside. Rizwan already out there, so can give himself a bit of a look in. And later Rizwan takes over. He's got 60 of 35. It's not got much time though. You've seen pitch is good. Boundary options need to be exerted. So nice to see that Babar Azam has got a slip for Wahab Riaz, who's just picked up a wicket. The aggressive option, always the better option to take, especially if your bowler's got some heat. He's able to pick up wickets on, you know, the ball going to the slip or the keeper. It's moving a little bit. It is dark. I mean, it's dark. It's under light. So good option to take Bazit to have the slip and exert some pressure on the Khyber Pakhtunkhwa, because they're doing really well up till now. Bowler's taking his time, setting up the field, having a nice discussion with the captain. Bowling to Rizwan, who's on 60. Looking great touch from ball one. Able to maneuver the ball through the offside, the leg side. Runs hard, and then against spin. Footwork is key. Oh, short ball. Didn't arrive. Hits Saibzada Farhan. And in the end, it's a dot ball, which will end the 12th is 114 for 2. एक से 14 पे 2 खिलाड़ी आउट, 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया और अच्छा स्टार्ट दे दिया है कप्तान रिजवान ने। अभी विकेट जो है गवाई है आदिल अमीन की, और ये गेंद जो है लगी थी साहिबजादा फरहान के, लकी रहे वाइजर पे आके लगी है, बिल्कुल बॉटम पार्ट पे वाइजर के। शॉट बॉल था, थोड़ा जल्दी खेल दिया अपना शॉट, इतना बाउंस भी शायद नहीं मिला जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी वजह से खेल थोड़ी देर के लिए रुका है। वही प्रोटोकॉल की बात है और बेहतर भी है कि चेक कर लेना चाहिए क्या है कि कोई ऐसा कोई सीरियस डैमेज ना हो। For a safe side, फिजियो चेक किया फरहान को।
वेल डायरेक्टेड बॉल था और थोड़ा सा जल्दी खेल गए। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अच्छा बैट पे आएगा, लेकिन मिस कर दिया टोटली। केपी 114, 2 आउट, 12 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। बहुत अच्छा स्टार्ट था पहली बॉल से, काफ़ी अच्छी इंटेंट रही रिजवान और फ़खर जमान की, और उसके बाद फिर आदिल ने भी अच्छा साथ दिया। बहुत स्टार पावर है इस टीम में। इनफैक्ट दोनों टीमों को अगर आप देखें तो अच्छे खासे लोग हैं। होम सिटी सेंट्रल पंजाब में बॉलर्स की लाइन लगी हुई है, बैट्समैन भी बहुत सारे हैं और थोड़ा सा स्क्वायर अप हो गए यहाँ पे रिजवान। लकी रहे गेंद जो है वो ऑलमोस्ट कवर के हाथों में जा रही थी। लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे और मिस कर दी लाइन। अच्छा बॉल था हसन की जानिब से, टॉप एज हुआ, मगर लकी उनके लिए कि कैरी नहीं किया फील्डर के हाथों में। बैट का फेस क्लोज हो चुका था बिल्कुल, जो ब्लेड का हिस्सा होता है कोने का, आउटर एज लगा और ये बाबर आजम के पास ऑलमोस्ट पहुंच गई थी। बड़ी परफेक्ट लेंथ को पकड़ के रखते हैं यहाँ पे हसन अली, और साथ ही साथ वेरिएशंस भी हैं इनके पास। स्टंप टू स्टंप गेंद करते हैं, ये बड़े फायदे की बात है। कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह कोई विकेट तो हासिल की जाए, फरहान को क्रीज में ना जाने दे रहे थे। अच्छा होता है इस तरह का विद इन कंपटीशन, एक अच्छा फ्रेंडली बैंटर। गेंद वैसे भी लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, पैड को लग गई गालिबन ऑन द वे, लेकिन अंपायर का इशारा देखना होगा। नहीं, बैट भी इन्वॉल्व है। 4 रन हासिल हो गए यहाँ। ड्रैग हुआ डाउन साइड लेग स्टंप, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी थी। सिर्फ रिजवान को जो जरूरत थी वो ये थी कि थोड़ा सा बैट लग जाए, और वही हुआ। अच्छी स्लो वन थी, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं थी, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। 4 रन मिल गए। ये जो बॉल और बैट का जो ये मुकाबला है इस फॉर्मेट में, इसमें गुंजाइश बड़ी कम है गलतियों की। हल्का सा एक कुछ इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की। लेंथ तो सही थी, स्लोअर बाउंसर, लेकिन बस डायरेक्शन गलत हो गया और 4 रन हासिल हो गए। वाइड का इशारा बिल्कुल, लेकिन आगे बैटर भी ऐसा मौजूद होना चाहिए जो उस छोटी सी चूक का फायदा उठा सके। और रिजवान एक ऐसे बैट्समैन है जो हर वक्त देखते रहते हैं कहाँ सिंगल हासिल कर सकें, किस बॉलर को अटैक कर सकें, और काफ़ी अच्छी फॉर्म में है काफ़ी अरसे से। ऊंचा शॉट खेल दिया है, कंट्रोल में नहीं है, चांस है यहां पर, और शानदार कैच लेके बहुत ही बड़ी विकेट हासिल कर दी हसन अली का। बड़ा उम्दा ओवर, थोड़ा सी डिफरेंट चीजें ट्राई करते हुए, थोड़ा सा मुश्किलात में डाला था अर्लियर भी रिजवान को, और अखलाक ने अच्छा कैच ले लिया। ये बड़ी कामयाबी, और स्पेशली इस स्टेज पे गेम के मरीना, जहां पे 65 पे थे और 12वें ओवर का खेल है। ये देखिए, रूम दिया था खुद को, सीधा उठाना चाह रहे थे, लेकिन स्लाइस हुआ, बैट का फेस टर्न हुआ और डीप में एक अच्छा कैच, और हसन अली चेक में रख रहे थे रिजवान को। फायदा उठाने में कामयाब हुए। 40 बॉलों पे 65 रन बना के मोहम्मद रिजवान पवेलियन वापस। इफ्तिखार अहमद नए बैट्समैन केपी के लिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस, 131 मैच, 2000 से ज़्यादा रन्स, इनका T20 करियर है। और इनकी सबसे अच्छी बात यह कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इनमें। एज अ बैट्समैन किसी भी नंबर पे लाएं, इम्प्रोवाइज करते हैं, जेलन कर लेते हैं और
हार्ड हिटिंग में भी बड़े कारआमद साबित होते हैं अगर इनको लो ऑफ द ऑर्डर भेजा जाए। यहाँ पे थोड़ी सी रीबिल्डिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये देखें रूम दिया, स्लाइस हो गया बैट। मिड ऑफ के ऊपर से उठाना चाह रहे थे, नाकाम हुए और जानते थे कि विकेट का नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा कैच लिया डीप में, चार्ज किया था रिजवान ने और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश थी। गेंद में थोड़ा बाउंस भी ज्यादा था, गालिबन बल्ला घूम भी गया इनके हाथ में। कामयाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। 13 ओवर्स के बाद 121, 3 आउट। खैबर पख्तूनख्वा की फिलहाल बैटिंग कारकर्दगी, फ़खर और रिजवान की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप थी। पहला नुकसान फ़खर का 26 पे और उसके बाद 65 पे रिजवान, फिर आदिल अमीन 18 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन अब फ़खर, फरहान और इफ्तिखार पर जिम्मेदारी है कि इस स्टार्ट को कैपिटलाइज किया जाए। एक बार फिर रिजवान का चार्ज, बैट का फेस ओपन किया था लेकिन ज्यादा स्क्वायर अप हो गया। आइडिया शायद वही था जो आपने कहा मरीना, थोड़ा सा मिड ऑफ के बाएं तरफ और थोड़ा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। वाइड, इनमें खासियत है उस्मान खाद में, फ्लाइट देते हैं, झलक दिखती है इनके फादर की बॉलिंग की इनमें। हसन हसन उस्मान कादिर एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए, ब्रेक भी करते हैं, गुटली भी करते हैं, फ्लिपर भी आता है इनको। और हमने देखा है इस वक्त विकेट से भी कुछ मदद मिल रही है, अच्छा टर्न मिल रहा है। ये ऑलमोस्ट सिंगल लेना चाहते थे, पिछली बॉल पे भी यही हुआ था, सिंगल लेने में थोड़ी सी झिझक दिखाई थी। विकेट लेस हैं अभी तक उस्मान, आखिरी ओवर कर रहे हैं 4 ओवर के कोटे का। ओ स्पिन और हल्का फुल्का बाउंस भी। सिग्नेचर्ड डिलीवरी एक लेग स्पिनर की, थोड़ा सा अंदर ड्रिफ्ट हुआ और अच्छा ब्रेक। सिर्फ बैट से खेलना चाह रहे थे, कोई फीट मूवमेंट नजर नहीं आई, बीट हुए। इफ्तिखार ऑफ द विकेट इस वक्त रीड कर रहे हैं इफ्तिखार, वेट कर रहे हैं बॉल का। वही बात है कि ये बेशक लें 4-5 गेंदें टाइम अपना, लेकिन जब चाहें तो अपने गियर चेंज कर लेते हैं। राना बॉल आसानी से कर लेंगे, बढ़ा भी देंगे उसको। बहुत ही शानदार बॉल, ड्रैग किया हल्का सा बाहर बैट्समैन को फ्रंट फुट पर और बीट किया आउटसाइड एज। कशमकश में इफ्तिखार नजर आ रहे हैं इस वक्त, ब्रेक अच्छा हो रहा है, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं उस्मान कादिर। खूबसूरत डिलीवरी और इसका कोई जवाब नहीं था मौजूद इफ्तिखार के पास। चार डॉट बॉल्स इस ओवर में। बहुत ही उम्दा ओवर, सिर्फ 2 रन दिए, 123, 3 खिलाड़ी आउट।
ओसाका बैटरीज प्रेजेंट्स पेप्सी नेशनल T20। दूसरा मैच है। पहला मैच नॉर्दर्न ने बड़ी आसानी से जीता बलूचिस्तान के खिलाफ, और अब ये दूसरा मैच दो तगड़ी टीमों के बीच केपी और उनके सामने है होम सिटी सेंट्रल पंजाब, और ये हमारे मेहनत करने वाले क्रू, उनमें से कुछ लोगों की झलक। और हर एक मैच को, यानी 33 टोटल मैचेस हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे, जो कि इस महीने के बाद अक्टूबर की 13 तारीख तक होगा। लाहौर में शिफ्ट होगा टूर्नामेंट। स्टार्ट को कैपिटलाइज करना होगा फरहान और इफ्तिखार को। ये प्रोजेक्टेड स्कोर देखना कि ये होगा कि केपी किस टारगेट को रीच कर पाता है। प्लेटफॉर्म सेट है और काबिलियत की कोई कमी नहीं दोनों के पास। 175-80 के बीच अच्छा टोटल होगा, और क्योंकि दोनों के पास अच्छी बॉलिंग है, दोनों के पास बैटिंग में भी काफी स्ट्रेंथ है। इसका मैं जिक्र किया था मरीना के, जो इस स्टेज पे 12वां 13वां ओवर था जब रिजवान की विकेट गिरी है, तो ऑब्वियसली आपको ये नजर आएगा कि केपी का थोड़ा बहुत स्कोरिंग रेट नीचे आएगा थोड़े टाइम के लिए ही। ये वो मोमेंट है शायद जिसका इंतजार था सेंट्रल पंजाब को। यहाँ वो अपने लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं कि थोड़ा सा गेम का कंट्रोल अपने पास ले आए। मोमेंटम टूट गया था और बहुत प्राइज्ड विकेट थी उस वक्त रिजवान की, और अब इफ्तिखार के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि कब वो गेयर्स चेंज करते हैं, और फरहान को साथ देना होगा उनका। पिछले साल केपी के हेड कोच थे, ये जितवाया था इन्होंने, इनफैक्ट तीनों फॉर्मेट जितवाए थे। एक में जॉइंट विनर आप कह सकते हैं कायद आजम ट्रॉफी में, लेकिन बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रही थी केपी की। इस बार इन्होंने कैप्स चेंज की हैं, सेंट्रल पंजाब में आ गए हैं। अच्छा फ्लैट बैट शॉट था, हॉरिजॉन्टल बैट चार्ज किया था और माइंड मेकअप कर चुके थे साहिबजादा फरहान। क्या अटैक करना, शायद प्रेडिक्टेबल हो गए थोड़ा सा लेंथ में भी अपने फहीम अशरफ। बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल किया और रीड कर ली थी लेंथ, और सीधा गए ग्राउंड के, जो कि एक अच्छा सेफ एरिया है, बीट किया फील्डर को। और इसी चार्ज की हम बात कर रहे थे, चांसेस लेने होंगे इन्हें। इस ओवर की बाउंड्री हासिल हो गई है। 6-7 रन अभी तक बने हैं, एक गेंद बाकी है। इसी तरह चलेंगे जो हमने देखा था प्रोजेक्टेड 175 के लिए। आप 8.5 में स्कोर अगर करते हैं थ्रू आउट, तो आपको हासिल हो जाएगा वो स्कोर। इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि इसके बाद 5 ओवर्स और हैं। सिंगल के साथ ओवर का अख्तिताम और स्कोर हो गया 131, 3 खिलाड़ी आउट। रिजवान 65, उसके बाद फ़खर ज़मान के 26, आदिल के 18। एक अच्छा चंक मिल गया टॉप 3 से, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया और बाकी के बैट्समैन अभी इनके पास हैं कुछ फायर पावर। अभी साहिबजादा फरहान और इफ्तिखार अहमद तो हैं ही नॉट आउट क्रीज पर।
एंड्स चेंज किए हैं वहाब रियाज ने। ये क्रूशल ओवर हो सकता है क्योंकि इस पे अटैक करने की कोशिश करेगा केपी। 4 रन हासिल हुए पहली ही गेंद पर। फास्ट बॉलिंग प्रेफर करते हैं, बैट ऑन बॉल। शॉर्ट बॉल अटेम्प्ट किया, वेल डायरेक्टेड था बाउंसर, लेकिन उससे बेहतर शॉट खेली इफ्तिखार ने। गैप हासिल किया, थोड़ा सा शफल किया था ऑफ साइड पे, जिसकी वजह से विद इन लाइन आए और ये गैप हासिल करने में कामयाब हुए 4 रन के लिए। एक बार फिर, इस बार और भी उम्दा शॉट, स्टैंडिंग टॉल और बिहाइंड द स्क्वायर ऑफ साइड पे 4 रन हासिल किए। ये बड़ा ओवर साबित हो सकता है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट बॉल किया था और सिर्फ किलाई का इस्तेमाल किया इफ्तिखार ने। वहाब रियाज की इस पेस के साथ अगर बॉल गैप में जाएगा तो वो 4 रन ही होंगे। अच्छा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। पहली गेंद पे इनसाइड द लाइन आ गए बॉल के, पुल कर दिया। इस बार वेट किया, सीधा शॉट, सेफेस्ट। पहली 3 गेंदों पे 9 रन। कोशिश फरहान की यही होनी चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट करके इफ्तिखार को लाया जाए और अगर उन्हें लूज बॉल मिल जाती है तो उसका भरपूर फायदा उठाएं। वहाब रियाज काफी एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, देखना ही होगा कि कैसे कमबैक करते हैं इस ओवर में। थर्ड मैन को ऊपर लेके और मिड ऑफ को पुश कर दिया है रोप पर। थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस, मिस फील्डिंग भी हुई लेकिन एक्स्ट्रा रन नहीं होगा। आर्सलन अली ने अच्छा कवर किया पीछे। 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में और अभी 2 गेंदें बाकी हैं और इफ्तिखार के पास स्ट्राइक है। बड़ा ओवर बना सकते हैं इसको इफ्तिखार। और थोड़ा लकी रहे, ये गेंद अगर थोड़ा और स्क्वायर खेल देते तो एक और बाउंड्री हासिल होती। 2 शॉर्ट बॉल, फिर 2 फुल लेंथ्स। 142 और 16वां ओवर खत्म होने वाला है तो आसानी से हम वही देख रहे हैं। 175, 180 तक जाया जा सकता है। 7 विकेट्स भी हैं। गालिबन स्लोअर बॉल करना चाहते थे, फुल टॉस, लकी रहे। 142, 3 खिलाड़ी आउट। Rightio, here we go. This is where it all counts right at the end, and there's only 3 wickets down at this stage for KP. So what can they end up with? I would suggest surely they're going to get at least 40, 10 and over off the last 4. I've got to do that. That'll help their cause. Wide first ball down the leg side. Absolutely, with 7 wickets in hand, they should definitely at least get 10 runs per over. And Waqas Maqsood, he has bowled well up till so far. 14 of 2. And they've got plenty of options, both team, plenty of options in their bowling department. Hard down the ground, high and handsome. 6 runs. First legitimate delivery over, goes for 6. It's already 7 of the over. Iftikhar Ahmed, just look at that, picked up the length really quickly.
And a lot of force behind that shot. Just muscled it over mid-off, long off. Those long levers, making sure that he avoids that long off fielder. Wasn't too far away. Clever stuff, just easing on the offside for one. So I'm now hunting down 190. That's what I'm looking for. 150 on the board now. More shots like this is going to help. Yes, and Fahim Ashraf tried his best to get a hand on that one, but it was struck really well. And definitely 190 plus is definitely on the cards. Slower delivery. Check shot. Looking to come back for two, but just settling in for the single eventually. The big man, Iftikhar, was not interested to give the strike back to Farhan. Just happy with the single there. This is Waqas Maqsood. This time a bit short, and the pace, the change of pace, it was only 100 kilometers per hour, and that was the reason Farhan was not able to time that one. So this track's going to slow up a little bit for the second half of this game, and there's no doubt we're going to see more and more of those change of paces as the game goes on. I think that's probably okay. No, wide called in the end. That's also one for the over. That's over the shoulder. And Waqas Maqsood already has given 10 runs away. In the last 30 deliveries, they have made 40 of 1. And that's the wide called by the umpire, and rightly so. Yeah. So he's made his job of coming back into this even tougher, because the first ball was a wide, the next one went for 6. And at one stage, the fielder at long off thought he was very much in the game for him. He thought he was certainly underneath the catch. That just went over his head. Then a couple of singles, then another wide, which has further made the job difficult for the bowler. Frustrated the captain, I guess. And it now becomes a long over. So 12 off it now, with still one ball to go. And he's lucky he's playing in the evening, because it was quite hot in the afternoon. It's still humid. You can see a lot of sweat there. It's fast bowler, running in hard, bowling all those extra deliveries. And in the death, you need to have all that. Use the whole body, the back for the Yorkers and the slow ball bouncers. So making it tough for himself. That didn't go anywhere near where he's hoping it was going to go. Has it been taken? Oh, no, it hasn't. It's gone for 4 in the end. A very good effort. Got a couple of, got a hand to it, I think, if not 2 hands, and it just trickled away for a boundary. 16 off it, 158 for 3. To go now, bit of perspective. Average score batting first last year was 173. Average score, that is, not winning score, average score. And KP has got such a good batting lineup. They still have got Musaddiq to come, and I'm really excited about Mohammad Wasim Jr. We have seen his all-round performance. Then there's Asif Afridi. So they've got a lot of power in that batting lineup. Well, that's beautifully struck. My goodness.
That is an outstanding catch. Wahab Riaz has taken a blinder. Brilliant stuff. And the fans have definitely enjoyed that one. He's giving a 6 and the other one is trying to tell that's the signal of the 6. Hassan Ali coming into ball and another good shot, but look at that catch. If Wahab Riaz, it was dipping on him, he dived at the right time and he's showing that he still got it. See, that's a fine grab. Farhan now goes for a dozen. 158 for 4. So the batsman's been told just to stick around a bit. Just wanted to check on the catch initially, and that was okay. And then also to make sure he wasn't overstepping. He's not. Another look at the catch. Fingers underneath that. That's an outstanding catch, it really is. Magnificent stuff from Wahab Riaz. Those sort of catches make all sort of difference. They really do. So there's going to be confirmation of the decision, and the batsman's got to continue on his way. We have seen some really good catching from Central Punjab. Babar Azam took a very good catch. And that's 158 for 4. More to go. Musaddiq now. 5 balls left in the over. Bowled him. Chopped it on, I think. There's the celebration we've seen so often and got to love over the years. And Musaddiq gone, and Hassan Ali has broken the stump. Not only bowled him, but broken the stump as well. No feet movement there. Just first delivery he was facing, and Hassan Ali with his celebration, signature celebrations. Musaddiq gone for none. KP 158 for 5. Bowler is on a hat-trick. Hat-trick ball. Nicely punched into the covers, through extra cover region. You might have heard the call of 2. They might better come back for another one. Nope. Watch it, sir, watch it. And Mohammad Wasim Jr. is here to bat. And this is why. The 2 wickets, Hassan Ali, first wicket of Farhan, excellent catch by Wahab. And then the second wicket
of Musaddiq Ahmed. Just goes to show what a bit of brilliant fielding can do, actually. That catch by Wahab has suddenly turned things around here and kept things nice and tight. Wide called. Hassan Ali not happy. He's not happy. And this is the last wicket. Hassan Ali, and no feet movement at all by Musaddiq Ahmed. Thought he might have chopped it on, but the two noises I heard were the ball rattling around to off stump and then on to middle. And Mohammad Wasim Jr., we have seen him play really good knocks at the end. Only 3 off the over so far. Another good delivery ball by Hassan Ali. Change of pace, 114 kilometers per hour. Yeah, really good lesson here. Do this sort of work in the outfield for the bowler, and it's another bowler helping another bowler doing that, and suddenly things change around considerably. Nice little check in this game right in the end. Instead of the batting team, KP getting totally away. They've just been checked a little bit in over number 18. And with these 2 wickets, you can sense that they have got back into the game, just stop those 10-15 runs that they could have made. And yes, support cricket, feeling secure, because yes, we are in Rawalpindi and enjoying a very good cricket match. So 5 off the over now, a couple of wickets. He's going to want to try and finish strong, that's for sure. Toe end of the bat. He does finish strong. It's a dot ball to finish. 5 off, that's brilliant. 163 for 5. Suddenly they've got to go somewhere to get my 190 I was talking about for Khyber Pakhtunkhwa, which wasn't too long ago. That was good, Mike. And they have been led really well by Mohammad Rizwan, 65 of 40. He set the platform for the batters to come. And just look at that. We have got all people from all ages. Leg side, whipped away, 1 bounce, that's gone away very quickly, just missing the buggy. And good start to the over. Waqas Maqsood again straying a little bit in the death overs. The current run rate 9.19. Iftikhar Ahmed using the length and those long levers. If the buggy got focus on this one. It did hit the buggy, but the buggy wasn't watching. Buggy was ball watching. Turned away at the last minute, I think. Can't blame him. That was going to be a wide, but got bad on that, and it scooted away for a boundary back of the square on the offside. That's where you can get boundaries at this stage. Loose deliveries have got to be punished. Very good batting from Iftikhar Ahmed. Previously it was short, this time it was full. He knew exactly where his gap was. There was no one at deep point. Just had to clear that fielder inside the circle, and that's what he did. He's 34 of 19, playing a very good knock. Waqas's previous over went for 16. A couple of boundaries off the first 2 of this, which is his last, obviously, being over number 19.
So often it is that over number 19, such an important over in T20 cricket. Got that away as well. That's gone for another boundary. That's 3 in a row. Now they've got things back on track. Yes, the last wickets of the last 2 overs. Last over, 2 wickets. But this time Iftikhar Ahmed taking it away from Central Punjab again. This was not where he intended, but it all counts if it goes to the boundary. Strike rate of 190 now for Iftikhar. 38 of just 20 balls. He's gone the short ball again. Someone down there this time on the bounce. And these are the 3 boundaries. Just first from the pull shot, then at the point region, good shot there, and then another one between fine and square. Loves to play that lap shot, lap sweep. Let's see if he will apply that on Waqas Maqsood. Looking to go hard and strong down the ground. Big swing and a miss. Wasim Jr.'s favorite player is Ben Stokes. So he would want something, some all-round performance. Give something good runs at the back, and then ball with that new ball. It's pretty brave bowling, really, the slower delivery after getting some tap with the first 3 going for boundaries, and then knowing you've got 2 left and they're going to have a big dip with your last couple of balls in your spell. So 13 off the over so far, looking for another dot ball. Certainly looking to stop a boundary. Can't do that. Smash that for 6. That is a wonderful shot to finish the over, so that's a very big over indeed. 19 runs from that, 19 overs gone, 182 for 5. I think Khyber Pakhtunkhwa will be quite happy with that graph, the way it looks. You might remember, for those who were with us in the first game, it certainly didn't escalate at all in the middle. This one has, and now it's going the right way now at the death. A little bit leg side, still a single. That's a win for the bowler. And this is the 6 by Mohammad Wasim Jr. Uses the crease, those long levers, clears that front leg. It's a really good find for Pakistan. He has played some really good cricket in T20 in previous tournaments, whether it was KPL. Just for 1. You like the way he's going about it, moving around the crease, that's important, but also just looking to go deep in his crease as best as he possibly can to get underneath the ball. That 190 mark is just 1 hit away, Mike, now. And Hassan Ali has been bowling really well. And last over went for only 5 runs, just 2 singles for the first 2 deliveries. You can't do too much with that. That's wonderful fielding as well. They might have picked up a couple there. Both long off and long on, a wide either side. So it was fairly straight. Good work by Hassan Ali. And both of them have played a lot together, Hassan Ali and Iftikhar Ahmed. They play for the same team in PSL, and Wasim Jr. as well. So Iftikhar must have played a lot of Hassan Ali in the nets.
change down in pace. Really good stuff from Hassan Ali. He's such a competitor. He certainly has had a good night so far, picking up 3 wickets. That was the first. Rizwan was an important wicket. Brilliant catch from Wahab Riaz, and the very next ball picked up his 3rd. He's got 3 wickets and bowled 10 dot balls. 2 balls left in the innings. Now that's gone up, but it's going to be safe. End result is just 1, so good work from Hassan Ali again. Just 3 so far in the last over. KP were cruising at one point. We thought they might touch 200 as well. But thanks to Hassan Ali's last 2 overs in the second spell, he has definitely restricted them. He's got outstanding hustle about him, Hassan Ali. That last ball, by the way, 147 k's per hour, so he's got a bit of pace about him as well today. And his comeback has been outstanding. He was struggling with injury before the last domestic, and he has come back so strong. And that's a beautiful delivery. You can't do too much of that either. Should be just the 1. Slight fumble now enables him to come back for the 2nd. So that's where they'll finish, but Hassan Ali will be very well pleased with that last over. Really good work from him. At one stage, things were getting totally out of control. But Hassan Ali has come back from this game. He's picked up 3 wickets. Very good work from Wahab Riaz to take that catch, change things around at an important time. But that's a pretty good total, 187 for 5. Runs on the board are important. And Babar Azam, the captain, he took a very good catch, but he has got a lot of work to do now to chase 187 runs. Hassan Ali's last 2 overs just going for 10 runs. Compared to Waqaz's last 2 overs going for 35 runs. So there's a little comparison between the 2 quicks that finished the job. Here's a look at Khyber Pakhtunkhwa and the work that they've done so far. The star of the show, I think, is Iftikhar with his not out 40 off 25 at the end. Mind you, we've got to say Rizwan also right at the top there, 65 off 40. He certainly steered the ship nicely. They got off to a pretty brisk start as well with Fakhr Zaman 26 off 23. A nice little opening stand of 67 between those 2. So everyone really chipping in, and Iftikhar, I guess, just putting some icing on the cake to get this total up very close to the 190 mark. And the ball is at the top for Qas Maqsood, very expensive. Wahab a bit expensive as well. And that was the problem. In the middle overs, they came back. Hassan Ali with 3 wickets. Safi Abdullah also with 1 wicket, but the economy was a bit higher and 15 extras. So now they have to come back and score those 187 runs. Should we gain this? Should be a real good game. Some very good batting in the central Punjab side. That's what they need. Home city, central Punjab need 188 runs off 20 overs, and they've got to go out 9.4 runs per over.
और रिजवान अच्छी कैप्टनसी की फॉर्म में भी हैं, ऐसा होना भी ज़रूरी होता है एलिना। जी हाँ, जिस तरह मुल्तान सुल्तान की इन्होंने कप्तानी की और पीएसएल उनको जिताया, ये भी बड़ी बात थी क्योंकि नई टीम, नई फ्रेंचाइज थी, आसान नहीं था उनके साथ उनको जिताना, लेकिन उन्होंने तमाम बड़ी दूसरी टीमों को चित किया और मुल्तान सुल्तान को टाइटल जिताया। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कप्तानी की भी फॉर्म है और अपनी बैटिंग फॉर्म भी बहुत अच्छी है। जो अपनी वीकनेसेस, उनकी जो टेक्निकल वीकनेसेस थी वो भी उन्होंने कवर की, उन पर बहुत काम किया। एक ज़माने में वो लेग स्पिन को अच्छा नहीं खेलते थे, पर वो भी उन्होंने सारा अपना जो टेक्निकल उस पर बहुत काम किया और अब वो शानदार प्लेयर के रूप में उभरे हैं और इस साल T20 में सबसे ज़्यादा रन हैं उनके। यहाँ अहम बात यह है कि पुरसुकून रहते हैं, ज़्यादा तिल मिलाते नहीं, सूरत हाल खा कुछ भी हो। और ये T20 के आने के बाद हम देखते हैं कि विकेट कीपर जो कप्तान हैं इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। देखिए, उसकी एक वजह ये है कि वो विकेट के पीछे खड़े होकर सारी जो ग्राउंड है उसका नज़ारा उनके पास होता है, फील्ड प्लेसिंग का उनको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, बॉल स्विंग कर रही है, टर्न कर रही है, सब कुछ उनको नज़र आ रहा होता है। और एक बेहतरीन उनके पास एक जिसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू टाइप होता है, तो एक इसलिए वो ज़्यादा अच्छे कप्तान साबित होते हैं। विकेट कीपर्स जो हैं, आपने देखा संगाकारा भी बड़े अच्छे कप्तान हुए अपने। यहाँ ये कप्तान हैं सेंट्रल पंजाब के बाबर आजम, अजीम ज़माना, और उनके साथ कामरान अकमल। जो मुझे याद है T20 मैच में 155 रन की इनिंग्स भी खेल चुके हैं यहीं रावलपिंडी में। जो रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी इनिंग्स है वो T20 क्रिकेट की 150 तस्सी करते चले और इनका बेहतरीन स्कोर 122 है बाबर आजम का। जी हाँ, बाबर आजम तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं इस वक्त और कामरान अकमल जो हैं वो भी लिमिटेड ओवर के एक बड़े शानदार प्लेयर हैं। 150 जैसे भी हमें मज़र ने बताया उनका हाईएस्ट स्कोर है और स्ट्राइक रेट भी बड़ी अच्छी है, 134.15। जहाँ लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा आज जो है 150 क्या सिर्फ 50 रन बनाना भी, क्योंकि नई गेंद शाहीन अफरीदी के हाथ में है जो सेंचुरी कर चुके हैं। T20 विकेट्स की इकॉनमी रेट दिन ब दिन जो है कम होता जा रहा है। स्ट्राइक बॉलर हैं पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के बॉलर। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि शाहीन आफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। वो भी जैसे अभी हमने बाबर आजम की बैटिंग के बारे में कहा, बॉल को अंदर भी लाते हैं जो एक लेफ्ट हैंड बॉलर के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बाहर भी निकालते हैं, तो शानदार बॉलर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। यहाँ तो मुकाबला बहुत अच्छा होने वाला है। ये शुरू में शाहीन और ख़ास तौर पर बाबर आजम का ये बेहतरीन बनाम बेहतरीन होगा और ये इस चैम्पियनशिप के बेहतरीन लम्हात में से भी एक होगा। एक तरफ पाकिस्तान के सरकर्दा बॉलर और दूसरी तरफ सफ़े अव्वल के बैट्समैन। और यॉकर जो है आपने देखा है कि शाहीन आफरीदी का जो ओपनिंग स्पेल में होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, स्विंगिंग यॉकर। तो देखते हैं आज क्या कर सकते हैं हम यॉकर के साथ। और बाउंसर भी कामरान अकमल लेट हो गए रिएक्ट करने में। 145 की रफ्तार से ये गेंद आई। एक वो दौर था जब इस तरह की शॉर्ट गेंद के खिलाफ बड़े बड़े शॉट्स लगाते थे, बॉलर घबराते थे इनको इस लेंथ पर बॉलिंग करना। जी हाँ, जब उनकी यूथ थी, बल्कि कुछ साल पहले तक वो बहुत ही शानदार बैटिंग करते थे और बड़ा अच्छा पुल, ये जो सारे भाई हैं पुल और हुक और बहुत अच्छा खेलते हैं, बैकफुट प्लेयर बहुत अच्छे हैं। खासी ऊपर लगी, लेग बाई का रन हासिल किया। सेंट्रल पंजाब ने अपने स्कोर का आगाज़ किया और पहले पावर प्ले के जो ओवर्स हैं इनमें इन दोनों को अच्छी बैटिंग करना होगी। जी बिल्कुल, तो कामरान अकमल और उमर अकमल की मैं बात करी थी कि दोनों बहुत अच्छे शॉर्ट बॉल बड़ा अच्छा खेलते हैं, बॉक्स को बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, क्रीज को, और बैकफुट स्ट्रोक्स बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन हर शख्स का एक ज़माना होता है और फिर नए लोगों का ज़माना आ जाता है। तो अपने वक्त में उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं और अभी तक खेल रहे हैं। यार एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये बाबर आजम ने अपनी क्रिकेट का आगाज़ जो है कामरान अकमल के साथ ही किया था।
क्रिकेट सेंटर लाहौर में, मॉडल टाउन की क्रिकेट क्लब है। और ये पैड पर लगी, क्या स्टंप्स के बाहर लगी और बहुत जोर से चिल्लाए तमाम फील्डर्स, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं हुए। शाहीन अफरीदी वो भी यकीन नहीं कर पाए। जी हाँ, बहुत क्लोज मामला था, बहुत ही करीबी मामला था ये, और बिल्कुल आउट लग रहे थे। और जो सारे खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी हैं सब कुछ हैरानी में हैं अभी तक, और कुछ उनको समझ नहीं आ रहा कि आउट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत क्लोज मामला था, ये करीबी मामला था। और इमरान जावेद, जिनका ये ख्याल था कि गेंद जो है शायद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी और इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर ही लगता है, इसलिए हक बजानिब थे अंपायर। अच्छा फैसला इमरान जावेद का, खुद भी क्रिकेटर हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह ये अपील कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि प्लम आउट हैं, लेकिन रिप्ले में हमने देखा कि प्लम नहीं है। और अच्छा, जैसे आपने कहा कि फैसला बहुत अच्छा था। हवा में खेला, फील्डर पीछे रह गए, आसिफ आफरीदी थे। खासी देर तक गेंद हवा में रही, एक बार फिर बाबर को बीट किया अपनी रफ्तार से। विकेट नहीं मिली आफरीदी को, लेकिन बहुत ही अच्छा ओवर किया इन्होंने। इसमें फुल लेंथ बॉल्स भी अच्छी की, शॉर्ट बॉल भी बहुत अच्छी की, तो बेहतरीन ओवर मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा ओवर इन्होंने कराया। और अपनी जो इनकी रैंकिंग है वर्ल्ड में, जो लोग जिस तरह उनको मानते हैं प्लेयर्स, उसको उन्होंने दिखाया कि क्या वजह है उसकी। क्योंकि देखें लेग बिफोर की भी बड़ी अच्छी फुल लेंथ पे भी बॉलिंग की, और ये शॉर्ट बॉल जो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी बहुत अच्छी बॉल की। लकी रहे बैट्समैन के आउट नहीं हुए। बड़ी उम्दा बॉलिंग शाहीन अफरीदी की, काबिल तारीफ। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन उन्होंने दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। सीपी काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है। वहाब रियाज नंबर 9 पर हैं, उस्मान कादिर भी बैटिंग कर सकते हैं, और वकास मकसूद जो हैं वो भी अनाड़ी नहीं है बल्ले के साथ। तो हम कह सकते हैं ये तमाम ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें बैटिंग की सलाहियत है। लेकिन सेंट्रल पंजाब को पहले काम पहला करना है, ये नई गेंद से निपटना है उनको सही तरीके से। शानदार शॉट, लेकिन रन नहीं मिलेगा। जी हाँ, इमरान खान भी जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और काफ़ी विकेटें ले चुके हैं अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से, अपनी टीम की वजह से। और मेरे ख्याल में जो आखिरी टेस्ट उन्होंने खेला था उसमें उन्होंने 5 विकेटें ली थी, और उसके बाद जो है उनका चेहरा ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया। शायद इन्होंने आखिरी टेस्ट मैच तो सिडनी में खेला था, वहाँ तो पूरी टीम के लिए 5 विकेट लेना मुश्किल हो रहा था। और ये बाबर आजम बाल बाल बचे पिछले ओवर में आउट होने से। खेला इससे दिलकश अंदाज में, और ये मनचाहा शॉट है बाबर आजम को। जब भी शॉट बॉलिंग उनकी बॉडी पे की जाती है तो खेलते हैं स्क्वायर के पीछे बड़े शौक से। ये इनकी फैमिली ट्रेड भी है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो सारे कज़न्स और भाई जो हैं ये सारे बैकफुट स्ट्रोक्स बहुत अच्छे खेलते हैं, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ पर बाउंस ज़्यादा है ये बड़े कामयाब रहते हैं। और बाबर आजम तो अब दुनिया के कामयाब तरीन प्लेयर्स में से हैं। सिर्फ खासी वाइड खड़ी हुई है बाबर आजम के लिए। ये तमाशाई आए हैं, लेकिन अभी खाल खाल नजर आते हैं इस
स्टेडियम के मुख्तलिफ इनक्लोजर्स में आज पहला दिन है। आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर लेना दिलचस्पी बढ़ेगी। जी हाँ, वीकेंड भी आएगा तो लोग यकीनन ज़्यादा आएंगे। और पिंडी में आपको पता है कि क्रिकेट की जो शौकीनी है और जिस तरह की लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं सारे मुल्क में, वो एक देखने से ताल्लुक़ रखेगा और यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा लोग आएंगे। और कामरान अकमल को अब स्ट्राइक मिल रही है काफ़ी देर बाद। अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला और वो 0 पर ही हैं, तो यकीनन वो चाहेंगे कि जो है ऑफ दी पहला अपना रन हासिल करें और अपना जो खाता खोलें। अच्छी डिलीवरी, रफ्तार कम की, अपनी लेंथ भी तब्दील की, बाहर निकल रहे थे कामरान अकमल। इन दिनों अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है। देखिए इनसाइड एज कि बहुत करीब से गई और उतनी अच्छी विकेट कीपिंग भी। पाकिस्तान में इन दिनों स्विंग करने वाले बॉलर्स जो हैं आपको कम मिलते हैं। नई गेंद के साथ इस सीजन में ये वाइड बॉल पर बड़े मौसर रहे। नई गेंद के साथ इमरान सीनियर हवा में खेला, दोनों हाथ खोलने का मौका नहीं दिया इमरान ने। बड़ी उम्दा बॉलिंग, सिर्फ 6 रन इस ओवर में बने, 2 के बाद 8 पर कोई नहीं। एक 188 रन का मुश्किल हदफ इस वक्त सेंट्रल पंजाब के सामने है और कामरान अकमल के सामने शाहीन अफरीदी हैं। मुश्किल वक्त है पेस पर, बाउंस पर। पिछले ओवर में हम देख चुके हैं। देखिए इस बार रफ्तार कम कर ली शाहीन अफरीदी। बड़ा अच्छा कंट्रोल आ रहा है दिन ब दिन अपनी बॉलिंग पर। ये वक्त हुआ जाता है जे डॉट सुपर ओवर का। ये दूसरी कोशिश भी रायगा गई और मिल गई विकेट। मैदान के बाहर तो जी हाँ, मैदान के बाहर तो मिल गई। अब मैदान के अंदर भी अफरीदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विकेट हासिल कर लें। अब देखते हैं कि क्या होता है इस गेंद पर। बाबर आजम जो हैं वो भी इधर उधर फील्ड का जायजा ले रहे हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान में टैलेंटेड कज़न्स की जो इस्तेलाह है वो पॉलिटिशियंस के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अब क्रिकेटर्स के लिए भी हम कर सकते हैं। 2 टैलेंटेड कज़न्स इस वक्त पिच पे। जी हाँ बिल्कुल, और दोनों बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। और बाबर आजम तो आजकल दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, बहुत शानदार स्ट्रोक्स खेलते हैं। खासकर कवर ड्राइव्स जो बाबर आजम लगाते हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। मुश्किल पेश आ रही है। शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में भी हमने देखा था कि ये पुल शॉट खेलने के लिए चले गए थे। हालांकि बाबर आजम नई गेंद के खिलाफ ये पुल शॉट नहीं खेलते हैं। बहुत शाज़ो नादिर आप इनको देखेंगे ऐसा करते हुए। जी हाँ, ज़्यादातर ये पुश ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं शुरू में, क्योंकि नई गेंद होती है। एक्सट्रावेगेंट जो ड्राइव्स होती हैं, बड़ी ड्राइव्स, उसमें ख़तरा होता है स्लिप में और कीपर के हाथों आउट हो जाने का। तो यकीनन वो एक अक्लमंद प्लेयर हैं, इसलिए पुश ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं, चेक ड्राइव्स का जिनको कहा जाता है आजकल। फिर शॉर्ट गेंद की और बाबर ने इससे दिलकश तरीके से खेला और गेंद बाउंड्री के बाहर
क्या गिरी है, ऐसा दिखाई दिया कि शायद क्लियर कर गए ये बाउंड्री लाइन को, जहां अंपायर ने इस बात की तस्दीक कर दी। आपकी आंखें जो हैं ज़बरदस्त हैं तारिक, आपने बिल्कुल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए छक्का खुद एम्पायर से पहले कॉल किया, विच इज़ ब्रिलियंट। ये देखिए सिर्फ अपनी कलाई का इस्तेमाल किया और साथ साथ बाउंस का भी, और पहले से तैयार थे ये शॉट खेलने के लिए बाबर। जी हाँ, बहुत अच्छी शॉट खेली, अपर कट और 6 रन हासिल किए। बाबर कुछ कॉन्फिडेंस आएगा इस शॉट से यकीनन, क्योंकि अभी तक वो कुछ सेट नहीं नजर आ रहे थे क्रीज पे। अच्छा, हालांकि टाइम नहीं कर सके, लेकिन फिर भी 2 रन मिल जाएंगे बाबर आजम को। थोड़ी सी बात होनी चाहिए शाहीन अफरीदी की इस मैदान पर। उनने अपना पहला फर्स्ट क्लास जब मैच खेला था तो फजल महमूद का जो है वो रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब हुए थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। इन्होंने एक इनिंग्स में 8 विकेटें हासिल की थी, रिकॉर्ड तोड़ा था दरअसल फजल महमूद का। फर्स्ट क्लास डेब्यू पर किसी पाकिस्तानी के सबसे ज़्यादा विकेट लेने का, 8 विकेटें लिए एक इनिंग्स में यहीं पे। और 4 रन इस बार, विड्थ मिली, लेंथ मिली, और बाबर आजम कहाँ रुकने वाले थे। जी हाँ, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट खेला, मुझे थोड़े से ज़हीर अब्बास की भी याद आ गई। 21 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। बाबर आजम ने छक्का चौका लगाया पिछले ओवर में। शाहीन अफरीदी ये पहले ओवर में हावी रहे थे और अब यही काम करना चाहते थे। कामरान अकमल, गेंद ज्यादा दूर गई नहीं। जी हाँ, रनों की तलाश में है कामरान अकमल। मिस क्यों किया शॉट, लकी रहे कि कैच नहीं हुआ उनका और उनको रन मिल गया, वरना ये यकीनन इस पे आउट हो सकते थे। जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है T20 क्रिकेट में बाबर आजम ने शाहीन अफरीदी को छक्का लगाया हो। पिछले PSL के सीजन में जब लाहौर कराची का मैच हुआ था तो शाहीन अफरीदी ने आउट किया था बाबर को नेशनल स्टेडियम में। 160 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का शाहीन अफरीदी के खिलाफ। ये जो बैटल विद इन बैटल्स होती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। ये टीममेट्स की आपस में, जैसे शाहीन अफरीदी और बाबर आजम की कोई राइवलरी चल रही होगी, अगर उनको छक्का लगाएंगे और या चौका लगाएंगे तो फिर बड़े दिन तक उनको ब्रैगिंग राइट्स मिल जाएंगे। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। और बॉलर्स की भी आपस में, जैसे वकार और रसीम की होती थी, अगर एक विकेट ले तो फिर दूसरा भी विकेट लेता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ी छोटे छोटे मुकाबले टीम के अंदर आपस में टीममेट्स के भी चल रहे होते हैं। एक फील्डर बदस्तूर स्लिप में मौजूद हैं, खासी वाइड हैं और पीछे भी, और बोल्ड कर दिया। PSL के फाइनल में इमरान खान सीनियर ने कामरान अकमल को आउट किया था, लेकिन तेज गेंद पर इस बार रफ्तार कम करके विकेट हासिल की। जी हाँ, क्रॉस द लाइन खेलने गए कामरान अकमल, हीव करना चाहते थे लेग साइड पर, लेकिन कामयाब ना है। सीधी गेंद थी, ज़रा सी अंदर आई और बोल्ड हो गए कामरान अकमल। काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे थे तारिक, तो यकीनन लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। जहाँ ये नागुज़ीर लगता था कि कामरान अकमल ज़्यादा अपने पैरों को हरकत नहीं दे रहे थे। 3 रन उन्होंने बनाए 23 पर।
अहमद शहजाद ने ज्वाइन किया है बाबर आजम को। इस वक्त मैदान में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, अपने 6000 रन से सिर्फ 21 रन के फासले पर हैं। 38 सेंचुरियां, 5 सेंचुरियां, और ये पाकिस्तान के पहले बैट्समैन थे T20 क्रिकेट में जिन्होंने इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, 7 बरस पुरानी। जी हाँ, लेकिन लेटेस्ट जो आजकल हालिया फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही इनकी, तो ये भी रनों की तलाश में है। और यकीनन आज इनके लिए एक मौका है कि ये दिखाएं कि ये कितने अच्छे प्लेयर हैं। जैसे अभी आपने बताया कि पहली इंटरनेशनल सेंचुरी थी इनकी, और ये बोल्ड जिस तरह हुए, कामरान अकमल अक्रॉस द लाइन खेल रहे थे, बॉल सीधी बॉल थी, तो यू मिस आई हिट टाइप जो है वो सिनारियो डेवलप हुआ। यार कामरान अकमल जो है खास रस्टी लगे हैं। देखना ये कि अहमद शहजाद जो क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, पिछले सीजन में ये भी कामरान अकमल की तरह जख्मी हो गए थे, ये क्या कर पाते हैं। अच्छा शॉट खेला इस बार, लेकिन रन एक ही मिलेगा। वसीम है बाउंड्री पे। कोरी एंडरसन के बाउंसर जब से इनको लगा था अहमद शहजाद को, जब से ये दोबारा उस तरह के प्लेयर नहीं नजर आए जो उससे पहले नजर आते थे। या उससे इनका एतमाद मजरूह हुआ। न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की होम सीरीज खेल रही थी मुत्तहिदा अरब इमारात में, ये ब्राइटो फैन ऑफ द मैच है। आसिफ अफरीदी की थ्रो डिफ्लेक्ट होकर चली गई और 5 रन मिल गए यहाँ सेंट्रल पंजाब को, जो कि बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे इस फील्डर की अदा की। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो इनके लिए एक लकी ब्रेक हो गया और बोनस रन्स मिल गए। यकीनन बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे और खुश होंगे। तो ये अच्छे रन्स इनको मिल गए, इनकी टोटल में भी इजाफा होगा। और यकीनन जो है रिजवान इस पे ख़ास खुश नहीं होंगे, बट ये पार्ट ऑफ द गेम है। ज़ाहिर है रन आउट का चांस लेना पड़ता है और उसमें ऐसा हो सकता है। इमरान सीनियर ज़्यादा इन स्विंग करते हैं राइट हैंडर को, लेकिन उनके लिए स्लिप में फील्डर खड़ा किया हुआ है मुसलसल रिजवान ने, और वो भी खास से वाइड है अभी भी इफ्तिखार। और इससे खेला, बहुत ही गैर मामूली शॉट था अहमद शहजाद का लॉन्ग लेग की जानिब। उनका पहला बड़ा स्कोरिंग शॉट चौके पर खत्म किया इमरान के इस ओवर को अहमद ने। 33 पर 1। Like Rizwan, 65 or 40. Main player Babar Azam, 24. MH Shahzad with his first boundary of his very second delivery. Very brave. Walking across, being able to flip that in the air. No fine leg in place. It's a deep square leg, so the gap available. The execution spot on. A lot of batting yet to come for Central Punjab. Such great wrists that Babar Azam has. Be able to maneuver that into the leg side. That's the 4. MH Shahzad moving across the crease, making sure that he clears that fine leg fielder. And Imran Khan Senior, who has been really good, finished the over with 4 runs.
Arshad Bal, we've seen a lot of him this past 1 year. Domestic cricket as well as T20s. He does hit the pitch hard. Natural length just short of a length. And he's got a deep square leg in place. Fine leg in the circle. So you know that he's going to be back of a length. You can almost set yourself up on the back foot, especially in the power play. Sunny bowls with really good pace. Both the teams quite even at this point. KP were 37 for none. Central Punjab 36 for 1. This was very impressive in KP's innings, where obviously Rizwan at the top of the order made sure that they ran for everything. The intensity in their batting in terms of running between the wicket as well was always present. And you can sense with Babar out there, there'll be a sense of calm for home city Central Punjab. He seems, well, he always seems under control when he bats, but he seems to have control of this chase so far. His look composed, has not taken a lot of risk, but he is batting with a strike rate of 180. Now gone to 168. And the best part of the innings of KP, the opening partnership, was their running between the wickets. It was till the last ball of the second over that the first dot ball was bowled. And that's what is important, along with being able to clear the circle in the power play. Good running between the wickets, good calling. So that's extremely important as well. MH1 has gotten a go ahead of Abdullah Shafiq, who was the top scorer for Central Punjab in the last national T20. They have got Qasim Akram in the reserves, Saif Badr, Mohammad Hafiz is still there, so they have got a very strong bench as well, Central Punjab. Down the ground, one bounce into the fence. Ends the fifth with a boundary. It's 42 for 1. He's Kamran Akmal. The wicket lost, but otherwise it's been a very decent start. Mohammad Wasim into the attack. He's also part of Pakistan's World Cup squad, so quite a lot of eyes on him. Starts well. Play and a miss by Babar Azam. It's a beautiful night here to play cricket. The weather is great. And the camera work has been very good as well. Great camera work there. So a lot of talent. We are surrounded by a lot of talent. Nicely done. He smashed that to point.
I saw the front does really well. That had boundary written all over it, but beautiful fielding. Yes, generally you see bowlers staring at the fielders, but this time the fielder was staring at the bowler. He didn't exchange the stare, but definitely some words being exchanged. Excellent fielding. The overall commitment in the field in this game has been really good. Babar Azam with a great catch, then Wahab Riaz, this stop also. End of the last over, MH1 hitting through the line and getting enough. Just got a bit of length to swing his hands through. KP has just restricted CP a little bit now. What Wasim has done throughout this over is just try and hit back of a length. Once he was slightly too short, and with Babar Azam, you have to just stray a little bit. But otherwise, his length has been perfect. And again, hitting the pitch hard, extra bounce. And everyone is surprised. Babar Azam, Mohammad Rizwan, excellent bowling. Just look at that. It just rose from much fuller length than Babar would have expected. Excellent bowling by Mohammad Wasim. What a talent he is. Whether you give the ball to him, the bat to him, he's a great talent for Pakistan. Excellent over. Brilliant over from Wasim. Just 2 runs conceded. Power play done. It's 44 for 1. Off the power play. Now the required run rate over 10s. 10.29 from here on end. Asif Afridi. Left arm spinner, so pace off the ball as the fielding restrictions relax, so the spin is introduced. And last time we saw him bowl was at KPL final match, the last over, and he got the Rawalakot Hawks across the line. And normally very flat and very straight. There won't be a lot of turn from him, but he'll make sure that he's attacking the stumps all the time. Very intelligent bowler. Keeps changing the pace. Doesn't bowl with one pace. This one was 88 kilometers per hour. Just for men. Scan the QR code to win exciting prizes. Big appeal, big shot, and given the big wicket.
Left arm spin ball, sliding on. Babar Azam trapped in front. The moment Asif Afridi comes with the ball on, he has the impact. The big wicket of Babar Azam. LBW right in front of the wickets. We just have to wait and see, because Babar Azam was asking whether it was going down the leg side. Just look at that. Really good. Plumb in front. Well, the captain departs. Babar Azam out for 29 is 45 for 2. ना खैर खैर आजम लगा अगम खड़े फील्डर खड़े बस एक्शन देना लेकिन बाहर चाहिए दिला वो पहला बॉल दूं मैं देने की जितना लाठी बस एडी में कैसा Straight away, Asif Afridi making an impact, and what an impact it has been. Not a lot of spin ball, just sliding on with the arm. Very well directed. Babar Azam trying to play it too square. Missed it completely, and a late decision, but the correct one from the umpire. The last 2 overs have been really good for KP. Mohammad Wasim Jr. and now Asif Afridi. And ends the over with just a single conceded. So 3 off the 7th and a wicket, 47 for 2. Now the wicket puts a different dimension on the game. 10.85 required at the start of the show. Babar Azam dismissed by Asif Afridi. As you mentioned, Wasim with a terrific over last time around. The over went for 2. He's been hitting back of a length where he's been able to get ball to just kick slightly as well. Yes, he's extracting that extra bounce from the pitch. Just 5 runs of the last 2 overs. Nicely square driven. Beautiful shot. He's timed that to perfection. Excellent, effortless square drive by MH1. Just look at that. Look at the hands, the head position. Everything to admire in this shot. Yeah, probably the first time that he's ventured full, Wasim, and that's why MH1 was able to extend forward and play that gorgeous square drive. Back to that back of a length, which worked well for him. Good cricket from MH1. He looked really good in the KPL also before he got injured. And here also, great timing there. Just look at that balance, that head position, point of impact, opens the bat. Excellent shot, and then takes a single off to the other end. 18 of 12, looking good.
Oh, slow one, full pitch, maybe just down the leg side. Mohammad Akhlaq was definitely not expecting 105 kilometers per hour delivery from Mohammad Wasim Jr. Totally deceived, couldn't see the full toss. Look at that, rolled his fingers. Totally missed. Good decision again by the umpire. Oh, goal shot. That's tremendous bounce on that. Well, he's hitting the pitch, he's getting extra bounce, and then you have to deal with the slow one as well. It's working really nicely for Wasim. An excellent take by Mohammad Rizwan. He's not very tall, but a very good take by him as well. So good teamwork there. And Mohammad Akhlaq asking whether it was a no ball or not, or wide ball. PCB merchandise, created an account at shop.pcb.com.pk merchandise store now and get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 2021 shirt signed by the Pakistan T20 World Cup squad. Offer ends by October 15th and 5 lucky winners will be announced after that. This is the shirt. Beautifully timed again, the square drive this time placed away through the offside. MH1 working well. Boundary to end the 8th, it's 57 for 2. एक और शानदार चौके के साथ ओवर का आगाज किया अखलाक ने। यहाँ पर सेंट्रल पंजाब के पास एडवांटेज ये है कि 2 स्टार क्वालिटी बैट्समैन आउट होंगे तो उतने अच्छे नहीं तो उतनी कैपेबिलिटी वाले अगले 2 तैयार होते हैं, और यही अच्छी टीमों की निशानी होती है। जो एक्सेलरेटर पे जो पैर होता है वो हल्का नहीं होता। रिवर्स का अटेम्प्ट, ऊंचा शॉट खेला लेकिन सेफ रहेगा। एक बाउंस के बाद 4 रन हासिल कर लिए, तो सीधा अटैक करते हुए आसिफ आफरीदी पर ये प्लॉय भी अच्छा है। जी हाँ, अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त MH1 और अच्छी रिवर्स स्वीप लगाई और 4 रन हासिल किए। जरूरी है अटैक आप लेकर जाएं ऑपोजिशन पर, और ये जानते हुए कि आसिफ बड़ी नपी तुली बॉलिंग करते हैं कि क्यों ना उनको थोड़ा सा रैटल किया जाए, उनके कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकाला जाए अटैक करके। और जब अर्ली अटैक आप करते हैं तो एक अच्छी पोजीशन में भी आ जाते हैं चेज करते हुए एज अ टीम। ये पिछली बॉल पे जो पिछले ओवर की ये गेंद थी आखिरी, जिस पे MH1 ने बड़ा क्लास है, टेक्स्ट बुक शॉट्स भी हैं इनके पास, इम्प्रोवाइजेशन भी है। जी हाँ, अच्छे प्लेयर हैं और इस दफा अच्छी शॉट लगाई, लेकिन एक ही रन मिलेगा।
अहमद शहजाद की अभी हम बात कर रहे थे कि कोरी एंडरसन की बॉल लगने से पहले तो वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन आज वो अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, स्ट्रोक्स भी अच्छे खेल रहे हैं और स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे आप कह रहे थे कि अगर तेज़ स्कोर हो शुरू में तो चेजिंग आसान हो जाती है और प्रेशर हट जाता है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट और तेज रन बड़ा अहम होता है कि आप स्ट्राइक रोटेशन को भी अहमियत दें बड़े शॉट्स के साथ साथ। सिंगल के साथ ओवर का अख्तिताम, 11 रन हासिल हुए इसमें, 68, 2 खिलाड़ी आउट। होम सिटी सेंट्रल पंजाब बात कर रहे थे हम चेज की। चेज करना भी कहीं ना कहीं एक आर्ट की तरह है, किस तरह से आपने अपनी इनिंग्स को पेस करना है एज अ टीम। और वही बात है पावर प्ले का कैसा इस्तेमाल आप करते हैं, फिर किस बॉलर को आप टारगेट करते हैं मिडिल ओवर्स में कि कहाँ अपने रन हासिल कर सकें। मैन टू मैन मार्किंग की जाती है और ये बड़ा आसान काम नहीं होता। कुछ टीमें बड़ा इस पर जोर देती हैं अपनी टीम की मीटिंग्स में, किस तरह से हमने जाना है, ऑपोजिशन क्या है। और यहाँ बाबर आजम और कामरान अकमल आउट हुए तो 2 ऐसे प्लेयर और उनको रिप्लेस करने आ गए जो उस मोमेंटम को बरकरार रखें। सही तरह गेंद आया नहीं बल्ले पे, लेकिन इतना भी नहीं था जोर से कि शाहीन आफरीदी के पास जाता। और अहमद शहजाद के आज 6000 रन भी हो गए हैं T20 क्रिकेट में, तो ये बड़ी एक अचीवमेंट है और एक अच्छी इनिंग्स भी आज वो खेल रहे हैं। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सिकंदर के किस बॉलर को टारगेट करना है, किस रन रेट के साथ जाना है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सिस्टमैटिकली चेस को अप्रोच करना, पैनिक ना करना विकेटें गिर जाने से, ये तमाम चीज़ें जो है चेस में बड़ी इम्पोर्टेंट है। अभी भी जो रिक्वायर्ड रन रेट है सब 11 के करीब ही है, लेकिन वो आप मैनेज कर सकते हैं जब आपके पास विकेट्स भी हों और आपने टारगेट किया हुआ हो किस बॉलर के अगेंस्ट आपने उसके 4 ओवर्स को इस्तेमाल करना है, तो आप इजीली कंट्रोल में रख सकते हैं अपने इस गेम को, इस चेज को। और फिर कप्तान ये भी कर सकता है कि अगर जैसे अभी 11 की औसत इनको दरकार है तो आप प्रमोट कर सकते हैं हसन अली टाइप बैट्समैन को और वो ऊपर आके थोड़ा जो है लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करे, ऐसा भी किया जा सकता है। अच्छा गेम अरशद इकबाल का। ये आपके गो टू बॉलर हैं जब सर्कल खत्म हो जाए। अरशद इकबाल ने PSL में भी यही हरबा अपनाया हुआ था। बड़े कारआमद साबित होते हैं किसी भी कप्तान के लिए। रन्स भी नहीं देते इतने, विकेट टू विकेट रहते हैं, एक्स्ट्रा बाउंस भी इनको मिलता है और साथ ही साथ ये विकेट भी लेके दे सकते हैं आपको। बहुत इंटेग्रल पार्ट है किसी भी बॉलिंग अटैक का। तो अच्छा बॉल, थोड़ा सरफेस के साथ निपो के अंदर भी आया, स्लोअर था, हर तरह से अखलाक को बीट कर दिया। जी हाँ, अच्छी वैरायटी है इनके पास। स्लो बाउंसर अभी इन्होंने इस्तेमाल किया और जैसे आपने कहा कि अच्छे बॉलर हैं और बड़ी अच्छी चेंज ऑफ पेस बड़ा अच्छा करते हैं, लाइन डायरेक्शन भी बड़ी अच्छी है इनकी। तो ऐसे बॉलर की यकीनन ज़रूरत है चेज़ में कंट्रोल करने के लिए, जबकि दूसरे बैट्समैन जो हैं फुल फ्लो में नज़र आ रहे हों। लेकिन चेज़ कभी भी सिकंदर आसान नहीं होती। एक भी विकेट गिरे तो सारा जो है पासा जो है गेम का पलट जाता है और प्रेशर आ जाता है। इस बार वेट किया गेंद का, फिर भी कनेक्शन इतना अच्छा नहीं था। वसीम जूनियर ने पहले बाउंस पे लेना बेहतर समझा बॉल को।
कपाल टी मोमेंट, जहां चाय का आप पूरा मजा ले सकते हैं मैच के साथ साथ। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये मैचेस बढ़ते जाएंगे लीना, आप देखिएगा लोगों का इंटरेस्ट लेवल और बढ़ता जाएगा, क्योंकि फिर मुकाबला शुरू होगा टेबल टॉपर्स का, कौन क्वालिफाई करता है कौन नहीं। अभी ये पहले मैचेस हैं, तो थोड़ा सा अंदाजा लगाते हुए टीमें कि पिच कैसा खेल रही है, अटैक कैसा है, कितने रन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, कितने चेज हो जाएंगे। ऊंचा रहा गेंद, जा रही है वसीम जूनियर, नहीं इनफैक्ट मिड विकेट के पास कामयाबी हासिल हो गई। ये कर सकते हैं अरशद इकबाल जिसका जिक्र किया था हमने। अहमद शहजाद आउट। जी हाँ, जिस प्रेशर का हम जिक्र कर रहे थे वही प्रेशर पड़ा और पुल करने की कोशिश की और कैच हो गए डीप मिड विकेट पे। अच्छा शॉर्ट बॉल था ये और अच्छा कैच डीप में हासिल किया और ख़तरनाक होते हुए अहमद शहजाद को आउट किया। और यही विकेट जो है प्रेशर डालेगी, चेजिंग का प्रेशर। अहमद शहजाद आउट हो गए 71 पे 3। अर्शिद खोना बरोशा वजीर काय मिनटा वया रेडी नो ना फोन अगर और आसपास ठीक है ना वो सारा हो गया ना मेरे शेवा कहना प्रीदा कहना। नए आने वाले बैट्समैन हुसैन तलत, तो वही बात है लीना, एक जाता है दूसरा आता है। T20 में इसी बात का मजा है, आपको पता होता है एज एन ऑपोजिशन आप कहते हैं एक को आउट ऑफ द वे किया, अब दूसरा हमारे सर पर सवार है। बड़ी टीमें इसी तरह अच्छा मुकाबला करती हैं। ये वो विकेट है आखिरी गेंद पे पिछले ओवर की, कंट्रोल नहीं था लेकिन निचले हिस्से पे लगी है और मिड विकेट पे जैसा कि हमने देखा अच्छा कैच लिया। और यहीं पर हम ये बात करते रहते हैं अक्सर कि सिचुएशन, मैच सिचुएशन रीड नहीं करते प्लेयर्स। यहाँ पर एक थोड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। 25-30 रन अगर और बन जाते इस पार्टनरशिप में तो यकीनन चेज़ आसान हो जाती। लेकिन जैसे अभी आप कह रहे थे हुसैन तलत भी बड़े अच्छे हिटर हैं, लेकिन आते ही बॉल को उस तरह स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल होता है जो एक सेट प्लेयर कर रहा होता है जब वो 25-30 पे खेल रहा हो। तो यकीनन मुश्किलात नए आने वाले बैट्समैन के लिए एक डिफरेंट लेवल की होती हैं। टाइम नोट कर ले। प्रॉब्लम सिर्फ जब आती है जब नंबर 5-6 आता है, उसके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं कि वो सेट हो सब कुछ करे, वो उसको वैसे ही ट्रेन होना पड़ता है। आते ही कम से कम उस रन रेट को मेंटेन करे कोशिश करके। नीचे रहा ये गेंद, बहुत पक्के है आसिफ आफरीदी, स्टंप्स का पीछा नहीं छोड़ते, बहुत लो रहा गेंद और टर्न भी कर रहे हैं बॉल को और मुश्किलात हो रही हैं प्लेयर्स के लिए। और नए आए हैं अभी हुसैन तलत, और जब नंबर 5-6 पे बैट्समैन आता है और चेज़ हो रहा होता है और 12-13 की एवरेज दरकार होती है तो फिर तो सिर्फ स्लॉक का ही मामला रह जाता है और सिर्फ लंबी हिटें लगाना, लॉन्ग हैंडल यूज़ करना और टाइम बिल्कुल नहीं रहता। तो वो एक काफ़ी मुश्किल सूरत हाल होती है बैट्समैन के लिए। अडॉप्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है ऐसे सिचुएशन को। आई सपोज कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो टेलर मेड कहते हैं, उनके लिए सिचुएशंस होती हैं, फिनिशर कहलाते हैं वो। स्क्वायर ऑफ द विकेट बड़ा है ग्राउंड, अगर आप पहला तेज भागें, कन्वर्ट करें वंस को टूज में, 12 रन तो वैसे ही बन जाएंगे अगर आप 2-2 रन लेते रहें। फिर आपको लूज बॉल्स भी मिलती हैं, तो ऐसा नहीं कि आप आते ही बड़ा छक्का लगाएं। और फिर यही वो बैट्समैन हैं जो जानते हैं कि किस तरह से टॉप गियर में जाना है और कब जाना है।
और इनिंग को पेस करना भी बड़ा आर्ट है। बिल्कुल फिनिशर की बात करें तो बेवन का नाम सामने आता है जो बड़ा अच्छा अपनी इनिंग को पेस करते थे। जावेद मियादाद बहुत अच्छा पेस करते थे और एंड तक खेलते थे, पैनिक नहीं करते थे, घबराते नहीं थे। गेंद सेफ रहेगी गालिबन, काफी देर हवा में थी और एक बाउंस के बाद हासिल हो गए 4 रन्स। इस शॉट को अटेम्प्ट तो कर दिया उन्होंने, ये शायद रियलाइज करते हुए कि बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन अंदर है सर्कल में। जी शॉट तो बनती थी फील्ड प्लेसिंग के हिसाब से और उन्होंने अटेम्प्ट भी की और लकी भी रहे और अच्छा रिजल्ट भी उनको हासिल हुआ। और इस वक्त कोई चारा भी नहीं है, रन्स तो चाहिए। अच्छी कॉल हुसैन तलत की, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्ड भी किया अखलाक ने। इस ओवर में 6 रन हासिल हुए, 77 पे 3। यह है अभी तक की मैच की सूरत हाल। 187 5 आउट केपी जब उनको बैटिंग की दावत दी गई। सेंट्रल पंजाब को अभी भी 111 और चाहिए हैं, बाकी बचे 9 ओवर्स में। और अच्छी शॉट इस दफ़ा, लेकिन एक ही रन हासिल होगा। और अब एक से ज़्यादा रन की ज़रूरत इसलिए है कि तकरीबन 12.5 रन की औसत दरकार है इनको, सेंट्रल पंजाब को हर ओवर में। और कम से कम सिकंदर मेरे ख्याल में 1 से 2 चौके तो इनको हर ओवर में चाहिए, बाउंड्रीज। तो सिंगल से इतना काम नहीं चलेगा, या तो इनको 1-2 अच्छे ओवर चाहिए या ये हर ओवर में 1 या 2 बाउंड्रीज लगाएं। तो अब ये इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा या टारगेट करना पड़ेगा कि कौन सा बॉलर जो है इनएक्सपीरियंस है या आज उसका दिन नहीं है, तो उसको टारगेट करें। तो ये बड़ा मज़ेदार एक कैट एंड माउस का गेम इस वक्त चल रहा है। विन लॉस प्लॉट, इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए होगा। ये मेरी हार्ट बीट है सुबह के वक्त जो वाइट में है। इस बार अच्छा शॉट, बहुत डीप गए क्रीज में और बड़े शानदार तरीके से इस गेंद को खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। जी निहायत अच्छा पुल शॉट था और इसको 6 रन हासिल किए। इम्प्रोवाइज़ किया इन्होंने और बहुत ही अच्छा खेला। आजकल ये इम्प्रोवाइज़ बहुत ही अच्छे करते हैं, या यंग लड़के, T20 का दौर है तो T10 भी होता है, तो इम्प्रोवाइजेशन बड़ी अच्छी होती है। आपने जिक्र किया था कि किस तरह से ये 11, 11.5, 12 का जो रन रेट है, ये 2 बड़े ओवर चाहिए। कोई 18-20 रन के 2 ओवर मिल जाएं, आप वापस कहीं 10 के जुमरे में लेके आ जाएंगे, अब उस चेस को कंट्रोल कर सकेंगे। गेम में रहना जरूरी है चेस करते हुए। आपके हाथ से जब चीजें निकल जाए तो फिर कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि गेम को जितना डीप लेके जाएंगे, आखिर तक लेके जाएंगे, उतना ही बेहतर होगा, आपका चांस बना रहेगा। आखिरी ओवर में अगर आपको 15 रन भी चाहिए
तो आपका चांस लग सकता है, आपको लूज़ बॉल मिल सकती है, आपके एक दो अच्छी हिटें लग सकती हैं। तो बिल्कुल जितना डीप लेके जाएंगे और गेम में रहेंगे, जैसे आपने कहा कि अगर 12 रन की औसत दरकार है और 9-10 रन आपको मिल रहे हैं तो आप गेम में रहेंगे। और फिर आखिरी ओवर में तो कुछ भी हो सकता है। जिस टीम की नर्व्स बेहतर होगी तो वो टीम जो है जीत जाएगी, जो प्रेशर में नर्व्स बेहतर होंगी जिसकी। यहाँ भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, ये बाकी मात्र 2 गेंदें इस ओवर की, कुछ करेंगे अखलाक, ट्राई जरूर करेंगे। बाहर निकल के अटैक किया लेकिन गेंद आया नहीं। अब दूसरा रन बना पाएंगे कि नहीं। अच्छी फील्डिंग वसीम जूनियर की, अच्छा थ्रो भी। और ओवर काफ़ी इनके पास पड़े हैं अभी, तो इनके पास तकरीबन इसके बाद 8 ओवर हैं, तो चांस है जितना ये डीप ले जाएंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। और आउट। इतना बड़ा एज चार्ज करते हुए, बहुत बड़ी विकेट है और ये किसी तरफ भी जा सकता था गेम। या तो बड़ा शॉट लगना था, कुछ ना कुछ होना था इस गेम में, इस ओवर में। अरशद इकबाल एक बार फिर कामयाब हुए, बैक टू बैक 2 ओवर्स में 2 विकेट्स लेके केपी को उन्होंने अब लग दिया है ड्राइविंग सीट में। जी हाँ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सम थिंग्स गॉट टू गिव, तो ये तो जैसे आपने कहा ये तो होना ही था। हुसैन तलत एक बड़ी विकेट और उनके वापस जाने के साथ साथ ये चौथे खिलाड़ी आउट हो गए। 86 पे 4 आउट 12 ओवर्स में। Twelve overs gone, 86 for 4 now, so I think it's getting tough. Fahim Ashraf is the next man in. I don't know why he perhaps didn't come before that. Even pups, they need someone like Hassan Ali, because they need 102 from 48 balls. It's a real tough call from here, going at almost 13 runs to the over. 1-1. Someone's just got to come in and just tee off from ball 1, basically, to give them any chance whatsoever. Back of a length, it's worked on this pitch, especially. Both the fast bowlers, Wasim and Arslan Iqbal, concentrate on back of a length. At time just nipped away from Hussain Talat. Central Punjab also have been very clever with their slowing of the pace of the ball from time to time. The seamers, the track has slowed down considerably. The spinners are getting a little bit of turn as well. So they've really, I think, adapted to this track very nicely. Come here. And it all started with this man, Asif Afridi, very first over, dismissed Babar Azam. And he does concentrate on the ball that sort of holds its own. Even to the right-hander, just gets the ball nipping back in rather than spinning away. There's some turn, good sharp work from Rizwan too behind the stumps. Yeah, looks like he's always been called a wide because of the turn that he got. Let's look at the dismissal of Babar Azam. Just slid straight on, almost drifted back into the pads. Yeah, probably the turning point of the innings.
And he's been dismissed by left arm spin quite a few times with his pad in front. I remember on the South African tour, they got him a couple of times a few months ago. What a good over this is. Just 2 runs from it. And one of those runs was a wide as well. Bottom edge, outstanding stuff from Afridi. Magnificent over. 2 from it only, 13 gone, 88 for 4. That bottom line, 100 runs off 42 balls. That's looming large now. Running out of time quickly. Perhaps just a little bit of dew, nothing of any substance, just a little bit on the top. Nothing's going to worry the players at this stage. So 88 for 4, 7 overs remaining. Singles are not going to do it. They need some big boundaries. They need to have a couple of really big overs in a row now to try and get things sort of back on track. And even if they do that, they've still got a long way to catch. Huge ask, and you would think that right now both batsmen will have a dip. Got nothing to lose really, because game's getting away from you very fast, so you just have to go down swinging. It's nicely bowled, tucking him up, can't do too much with that. We talked about the changes of pace that the KP bowlers have been able to use very well, but also the fact that their fast bowlers, especially let's say Wasim and Arshad Iqbal, being able to extract extra bounce short of a length and hitting the pitch hard, and it's reacted differently every time they've done that, just kept it short of a length, and they've stuck to it. I think playing on this surface today has been a bit of a wake-up call for some of the players, because it's far different from what they had last year, and it's going to be pretty much the same for the rest of the games that are going to be played here in Rawalpindi. Can't see it changing in character too much. Certainly have more grass last time around, which certainly assisted the seamers more in the power play in particular, and that's where they were so effective. 150 wickets basically by the seamers in the previous event, and only 50 from the spinners, whereas this time it's going to be a little bit different. It's a tough call. 15 runs of the over, just over. I'll have to bowl that one again. That should have been called. Rizwan just had a cheeky little look at the square leg umpire, but they got away with that one. Nice sound off the bat. Has it gone all the way? Yes. That's a very good shot. I'm afraid they need a few more of those. They need plenty more, but it's a good shot. Clearing off the hip.
swings it away. That stump high bounce gives you the opportunity to smack it leg side. So they only had 2 runs scored of the first 4 deliveries. That's what's penalised them in this over. 6 off that ball has certainly helped their cause. I wonder if he's going to get any focus, that bloke. Last ball, does he put it away for boundary? Yes, he does. So that's going to help. That brings up 3 figures for Punjab. 100 on the board now, 12 runs off that over, 14 overs gone, 100 for 4. Clock on 39, 25 balls faced. Hassan Ali, next man to come in. He's one of those blokes who doesn't waste any time at all when he arrives in the middle with a bat in hand. He'll be itching to have a go and try and change things around for Central Punjab. Yeah, pace on. Just went to the left of the short third man in position, so it's always going to be a boundary. I don't know if you picked up all the yelling from the skipper with the gloves on, Rizwan, before that delivery. He was in marshalling the troops all over the place. He certainly has been very vocal tonight. A captain's got to be that way, and when you double up as a keeper as well. One of the over, guys. Huh? One of the over. And you hear him 24/7. Have you ever had a silent wicketkeeper? No, never. There's not such a thing. Where does the clock go? He's eyeing leg side. He knows that it might be short of a length, so the pull shot, mid-wicket, his area, has to go. Yeah, the problem now is that if there's a quiet over, an over without a boundary or without a couple of boundaries, then that required run rate just goes to a level which almost becomes unachievable. In every ball without a boundary being hit, or every ball that concedes a single or say 2 runs, it's all in the favor of the bowling unit. Nicely bowled. That is the perfect length. You can't get underneath that. Nirashan Dickwalla, wasn't he quiet? Yeah, very quiet after the game. Moin Khan, a very quiet wicketkeeper. His birthday today, so happy birthday to him. No, he wasn't. He's very quiet. He wasn't. Don't be silly. Yes. Happy birthday anyway. Beautifully bowled again. There he is. He's ready to go. Hassan Ali. All kitted up. And nowhere to go at the moment. He was electrifying, and that the catch he took earlier today, that certainly started a little mini collapse.
Beautifully bowled again. That's 3 in a row in exactly the right spot. It's been a really impressive swell. While Wasim Jr. is part of the Pakistan team for that World Cup. He's now shifted to bowling those Yorker length deliveries. Started off bowling short of a length, it worked perfectly for him. And he's made sure that he's carried that on into his third over, end of his third over. Just gone for 17. And bowling mid 140s as well. Last ball 143 k's per hour, just 20 years of age. Very impressive. Slow ball. Adjustment had to be made at the last minute, but it was made and hit away nicely for a boundary. $109 for 4. 15 overs gone. Always makes it a little bit easier when a team posts a big total. Khyber Pakhtunkhwa got 187 for 5. Means the economy rates don't have to be extremely tidy. They are all very handy, that's for sure, and some of them are very good. But there's a little bit of extra breathing room for the bowlers. So 79 required from 30 balls. 16 runs the over from here. That's what they need. There he goes again, the quiet keeper. Seems to have total control of proceedings out there, that's for sure. Rizwan whipped away on the onside. Slow one picked and ended up in a full toss, and he's whipped it leg side. He does strike the ball pretty hard, but he needs to do a lot of striking. He needs to just have a little spree or spurt of play where everything hits the middle and everything goes out of the ground. And it has to happen very shortly. Rizwan only just caught that ball, and then suddenly he was marshalling his troops, pointing to get a sweeper square on the offside. He certainly played well with the bat early today as well. He's a wonderful player. Seen him play really well of late for Pakistan. Very consistent and very tidy with the gloves. Hard down the ground. That's a very, very good shot. Is it gone enough? Yes, it has. Brings up 50. Nicely played. That's a really good knock. Impressive hitting. Power down the ground to bring up his 50 with the maximum. And just Arslan Iqbal missing his length by what, 6 inches? That allowed him to get underneath. He's camped right back on his stumps, so he's giving him the opportunity to get underneath that delivery, and he's made full use. And when a batsman's batting deep like that, there should always be some sort of communication from guys square to let the bowler know, but it's a very, very good knock. Fine shot to bring up that 50. Just to get back on strike, he'll stay on strike because that's gone away for a boundary also. Handy runs these. That swings leg side. Maybe the inside half off the bat, but he's swung it so hard that it races away. It's a quick outfield and all that. And he just needs to keep going. This time the slow one slightly too short. Inside half off the bat. A 10 of 2. Yeah, again, just bowling a bit of an off-cutter.
Coming back in towards the batsman. So they need 2 boundaries off the last 2 balls here. 11 off it so far. A couple of boundaries off the last 2 will take it very close to the 20 runs off the over. That'll still leave them with a lot of work to do. If they can do that again for another over, then that'll help their cause dramatically. There is protection square on the offside where Rizwan was asking for that man to move to, so that's good captaincy. Same. Last delivery, big delivery in terms of where Central Punjab will stand. Fahim Ashraf needs to hit the fence, needs to get it to the fence or over it. There's a man at cow corner, a man at dead mid wicket, and a man at long on. Plays that beautifully through extra cover. Protection there as well. Slight little slip, slight little fumble, and it's just one. That is outstanding fielding. That really is superb. In the end, it's 13 runs on that over, 16 gone, 122 for 4. चार ओवर्स यहाँ पर बाकी हैं और ये आसान नहीं है सेंट्रल पंजाब के लिए 66 रन बनाना, लेकिन क्योंकि 2 सेट बैट्समैन हैं, ख़ासतौर पर अखलाक जो अभी नॉट आउट हैं 56 पर, वही सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन मुश्किल ये है कि शाहीन अफरीदी के 2 ओवर्स अभी बाकी हैं। इन 4 में से 1 ओवर वसीम जूनियर से कराया जाएगा, इमरान खान सीनियर वो 1 ओवर मजीद करने के मजाज हैं। तो मिड ऑफ को आगे बुला लिया गया लेफ्ट हैंडर अशरफ के लिए। ऑन साइड में फाइन लेग के फील्डर भी दायरे में हैं और ये अच्छा स्विंगिंग यॉर्कर, बेबस हो गए फहीम अशरफ शाहीन के सामने। स्पॉट ऑन बॉल था शाहीन की जानिब से, ब्लॉक होल में था, अच्छा स्विंग करके अंदर आया और बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाए अपने बल्ले को। भाई बड़ी तेज और नपीतुली बॉलिंग की है शाहीन अफरीदी ने अपने फेवरेट वेन्यू पे। इसे हवा में खेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर हैं और ले गए कैच। आला फील्डिंग इफ्तिखार अहमद की। हालांकि गेंद शब के आसमानों में थी और ये आसान नहीं होता इस तरह के हाई कैचेस देना रात के इस पहर। चांस लेना ही था और फिर एक बार बॉल अच्छा था शाहीन अफरीदी का, लेकिन जो एलिवेशन है वो तो मिली, डिस्टेंस नहीं मिला और एक अच्छा कैच अंडर लाइट से इफ्तिखार अहमद ने पकड़ा। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी मुश्किल होती जा रही है सेंट्रल पंजाब के लिए। 122 पे 5 खिलाड़ी आउट, नो बॉल चेक कर रहे हैं, या नो बॉल देखना चाह रहे हैं अंपायर, टीवी अंपायर की मदद से। खासी नो बॉल्स निकली हैं लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह जाना होगा फहीम अशरफ को 6 रन बनाकर वापस। जोर से हिट करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ टाइम करना चाहते थे फहीम अशरफ। उन्होंने बनाया 6, 122 पे 5।
18 का रन रेट रिक्वायर्ड है और अब हसन अली जिम्मेदारी लेंगे दरमियान में आकर। देखते हैं कि शाहीन का किस तरह सामना करते हैं। हसन अली नए बैट्समैन आए हैं, लेकिन क्रॉसिंग हो गई थी कैच के वक्त, इसलिए अखलाक स्ट्राइकर होंगे। दूर दूर बॉलिंग कर रहे हैं अखलाक को, और जाहिर है सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। थर्ड मैन पीछे और पॉइंट भी, और यहाँ लॉन्ग ऑन के फील्डर थे बाउंड्री पे, उन्होंने लाजवाब कैच लिया। आखिर में लगा शायद दूर रह गए, लेकिन नजरें गेंद पर ही थी इफ्तिखार अहमद की। बिल्कुल अच्छी रिकवरी की और आसानी से कैच मुकम्मल किया। ये गेंद बल्ले पर आई है। जी हाँ, फील्डर उछले, लेकिन इसे मजीद आगे जाना था। एक और शानदार छक्का अखलाक का। अखलाक अभी भी गिव अप नहीं कर रहे। पिछली बॉल पे भी यही शॉट मारना चाह रहे थे, लेकिन इस बार लाइन थोड़ी सी अंदर की थी। अच्छा कनेक्शन किया, अपनी अगली टांग को क्लियर किया और अच्छे हैंड्स थ्रू द शॉट। 6 रन के लिए। ये मुश्किल शॉट होता है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के खिलाफ, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना, जो मोहम्मद अखलाक ने कर दिखाया। इस बार फील्डर हैं और गेंद चली हाथों में। इफ्तिखार अहमद ने पहले लॉन्ग ऑफ पर कैच लिया, अब लॉन्ग ऑन पर, और इस तरह अखलाक ये बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उनकी मुज़ाहमत दम तोड़ गई। एक बार फिर बड़ी हिट के लिए जाना चाह रहे थे और इस बार सीधा फील्डर के हाथों में गेंद दी। काफी बॉटम हैंड था, लेकिन एलिवेशन नहीं मिल पाई और आसान कैच बाउंड्री पे। हौसला अफजाई की यहाँ पर नौजवान अखलाक की शाहीन आफरीदी ने, लेकिन विकेट लेने के बाद उन्होंने बनाया 62, 128 पर 6। सिर्फ एक ही स्कोरिंग शॉट। फील्डर पहुंच जाएंगे आदिल अमीन बाउंड्री लाइन से। 2 विकेटें और सिर्फ 2 स्कोरिंग शॉट्स इस ओवर में शाहीन आफरीदी के। 129 पर 6 सीपी। सिर्फ 3 ओवर्स बाकी रह गए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो बिल्कुल नए हैं पिच पे। वहाब रियाज ने एक ही गेम खेली है। हसन अभी तो उनकी ये भी नौबत नहीं आई। इमरान खान सीनियर इस वक्त बॉलिंग के महाज पर हैं फार एंड से। खेला है हवा में, लेकिन एक और आला कैच। एक बार फिर दौड़ लगाई लंबी पीछे की जानिब। साहबजादा फरहान थे जिन्होंने आज बहुत उम्दा फील्डिंग की है पॉइंट की अहम पोजीशन पर।
वहाब रियाज बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थे कि इंतजार करते, सीधा मारना चाह रहे थे, लेकिन बल्ला घुमा उनके हाथ में और एक शानदार कैच साहबजादा फरहान की जानिब से। और एक और नुकसान उठाना पड़ेगा सेंट्रल पंजाब को। 129 पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इनके। अहमद सफ़ी अब्दुल्ला में सलाहियत है बैटिंग करने की। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप में शरीक थे हसन अली के साथ, और वहाँ पे भी ऐसी सूरत थी। और हसन अली जो हैं, जब उनके हाथ में बल्ला होता है तो ये हमने कई बार देखा है, ये नामुमकिन को मुमकिन की तरफ ले जाते हैं। ये विकेट वहाब रियाज की अच्छी लेंथ पे बॉल कराई थी और एक अच्छा कैच साहबजादा फरहान का। और अहम बात ये थी कि साहबजादा फरहान ने गेंद कलेक्ट करने के बाद वो गिरे हैं। यही वजह थी कि आखिर में गेंद उनके हाथ से निकली नहीं। कई बार फील्डर जो हैं वो गेंद पकड़ने से पहले ही स्लाइड कर देते हैं या गिर जाते हैं, फिर गेंद भी फिसल जाती। लेकिन अच्छी टेक्निक दिखाई फरहान ने। और ये बल्ले पर आई है लाजवाब शॉट, थोड़ी विड्थ मैसर आई और इस बार ताबड़तोड़ हमला किया हसन ने। हसन अली ने अपना बल्ला भी खोला और हाथ भी खोले। विड्थ दे दी थी, लेंथ अच्छी थी, लेकिन नुकसान ये था कि विड्थ ऑफर कर दी थी, इसका भरपूर फायदा उठाया। बआसानी 4 रन हासिल किए एक्स्ट्रा कवर के एरिया में। हो सकता है कि सेंट्रल पंजाब के खेमे में इस वक्त ये सोच हो कि हसन अली को पहले भेज सकते थे जब फहीम अशरफ खेलने को गए। इस बार लेंथ तब्दील की, रफ्तार भी, बल्ला पहले घुमा बैठे। ट्राई करना पड़ेगा इनको, और कोई ऑप्शन है नहीं। 15 बॉलों पे 54 रन दरकार हैं और ये ओवर इसको बड़े ओवर में तब्दील किया जा सकता है। हसन अली में बिल्कुल ये अहमियत मौजूद है। आज फास्ट बॉलर्स ने जब जब गेंद को स्लो किया, उन्हें पिच से मदद मिली। खास तौर पे इनटू द पिच जो गेंदें आई, वही करने की दोबारा कोशिश की इमरान ने। सिर्फ एक ही रन बन सका। ये पिंडी की पिच खासी मुख्तलिफ है पिछले बरसों से। जब यहाँ हरियाली हुआ करती थी तो कटर करते हुए घबराते थे फास्ट बॉलर घास वाली पिचेस पर, लेकिन यहाँ बिल्कुल घास का नामो निशान नहीं था। स्पिनर्स को भी मदद मिली, फास्ट बॉलर्स भी महसूस हुए, खासतौर पर वो जिनके पास वेरिएशन है। ऐसी वेरिएशन जो है वो अहमियत की हामिल है यहाँ पे इस तरह की विकेट्स में, और वही फास्ट बॉलर्स कामयाब रहे जैसे आपने बोला, जिनके पास वेरिएशन है। और उस वेरिएशन को अच्छी लाइन और लेंथ पे कराना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर वेरिएशन दिखाई। 112 की इसकी रफ्तार से ये गेंद की इमरान ने। सेंट्रल पंजाब के लिए एक बार फिर अच्छा आगाज हो नहीं सका इस टूर्नामेंट का, और शायद यहाँ पर पहले बैटिंग कर सकते थे बाबर आजम। टॉस जीतकर
क्योंकि एक तो यूज्ड पिच थी और जिस तरह पहले बात हुई कि ये मुख्तलिफ विकेट थी रावलपिंडी की। एक ही रन बन सका। मुसद्दिक ने अगर इस गेंद को हाथों हाथ लिया तो 136 पर 7। शाहीन अफरीदी अपना आखिरी ओवर यहाँ करने की तैयारी में है। 2 विकेटें पहले ले चुके हैं। आज इस मैच में सबसे उम्दा बॉलिंग इन्होंने ही की है, इसमें कोई कलाम नहीं। खेला है हवा में, फील्डर हैं पीछे और एक और कैच। आज आउट फील्डिंग में कमाल दिखाया है इफ्तिखार अहमद ने। यूं कहना चाहिए कैचिंग में मात दी है तमाम ही टीमों को। अगर देखा जाए आज इस पहले दिन की मुनासिबत से केपी के खिलाड़ी आगे आगे रहे। सीधा बाउंड्री क्लियर करना चाह रहे थे लेकिन फील्डर फाइंड किया इन्होंने। एक और आसान कैच और बिल्कुल आज केपी की फील्डिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग रही है। लेकिन मायूसी फिलहाल जो है वो सेंट्रल पंजाब के डगआउट में है। अहमद सैफी 1 रन बनाने में कामयाब हुए सेंट्रल पंजाब से 136 पे 8 खिलाड़ी आउट। विकेटें गिरती जा रही हैं। यहाँ शाहीन अफरीदी के सामने सेंट्रल पंजाब की सस्ते में उस्मान कादिर खेलने को पहुंचे हैं। 36 उनका बेहतरीन स्कोर है और शायद ये वो खिलाड़ी हैं जिनसे ज़्यादा फिक्रमंद होना नहीं चाहिए इनके सामने बॉलिंग करते हुए। लीडिंग एज 1 रन का और इजाफा दूसरा लेना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग की मुसद्दिक ने। अच्छा बैकअप दिया फरहान। पहले ये विकेट देखते हैं हम। शाहीन अफरीदी कर लिया था मिडल लेकिन डिस्टेंस नहीं हासिल कर पाए। और अच्छी बॉलिंग शाहीन की जानिब से। बहुत अच्छी लेंथ हिट की है, अच्छी लाइन हिट की है और कंफर्टेबल कैच बाउंड्री पे। यहाँ बल्ला जो है गेंद तले आ नहीं सका उस यॉर्कर लेंथ की वजह से। हालांकि शॉट अच्छा खेलते हैं ये अहमद सफ़ी अब्दुल्ला। एक बार फिर स्ट्राइक से दूर रहेंगे और ये भी एक मुश्किल रही है। काफी देर से विकेट पर हैं हसन अली लेकिन अभी तक सिर्फ 4 ही गेंदें खेली हैं। इनके सामने विकेटें गिरती जा रही हैं और ये बेबस खड़े हैं अंपायर के पास। जी, जो दूसरे एंड के बैटर्स हैं अब क्योंकि टाइम इतना है नहीं, जिसके पास जो भी मौका मिल रहा है वो बड़ी हिट के लिए ही जाना चाह रहा है। सिंगल्स देखने को मिल नहीं रहे। हसन मशवरा दे रहे हैं उस्मान को कि यॉर्कर आएगा। काफी आगे निकल गए। बिल्कुल मौका नहीं था आसिफ अफरीदी की मौजूदगी में रन का। बड़ी लाजवाब
आज कारकर्दगी रही शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की इस स्पेल में। देखिए पहले फ़हीम अशरफ, उसके बाद अखलाक जो है आज बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और फिर अहमद सफ़ी अब्दुल्ला। तकरीबन एक ही अंदाज रहा तीनों के आउट होने का और एक ही फील्डर के हाथों। शाहीन आज जितनी कंसिस्टेंसी से यॉर्कर लेंथ हिट कर रहे हैं, किसी भी बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं है कि उन्हें बड़े हिट्स के लिए जा सकें, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। अपने पूरा एक्सपीरियंस जो है वो अपनी बॉलिंग में रिफ्लेक्ट किया उन्होंने। अच्छा खेला है मुसद्दिक अहमद, आए और सिर्फ एक ही रन पर फिर से इक्तिफा करना पड़ा। आखिरी 6 गेंदें बाकी रह गई हैं इस मुकाबले की। अब्दुल रज़ाक हेड कोच सेंट्रल पंजाब के, और ये बीमर अंपायर क्या ऐसा समझते हैं या नो बॉल करार दी गई। अंपायर गिलानी ने उनको स्क्वायर लेग से इमरान जावेद ने मुत्तला कर दिया था कि गेंद कमर से ऊपर है। जायज़ कॉल थी और यॉर्कर ट्राई करना चाह रहे थे, लेकिन बीमर हुआ और अच्छी रनिंग का मुजाहरा किया। इस बार स्ट्राइक अपने पास लेने की कोशिश की, फ्री हिट होगी। अब देखना ये है कि कितना फ़ायदा उठा पाएंगे हसन अली। वसीम जूनियर आगे लाए हैं फाइन लेग और थर्ड मैन को। अच्छा यॉर्कर, अच्छी बॉल वसीम की जानिब से, फुल ऑन पेस के साथ यॉर्कर लेंथ हिट की है। बिल्कुल भी मौका नहीं दिया हसन अली को कि वो बाउंड्री की तरफ जा सकें। हमने देखा है बैटिंग में भी जो इनिंग्स का जब इख्तिताम होने लगता है या फिर डेथ ओवर्स की बॉलिंग हो, ये इसी वक्त ही चमकते हैं। दोनों हाफ्स में ये खासा है मोहम्मद वसीम का। इस बार यॉर्कर की बजाय बिल्कुल ही मुख्तलिफ लेंथ अपना ली। रिजवान जो हैं यकीनी तौर पर ये पूछेंगे इनसे इस मैच के इख्तिताम पर इस गेंद के मुतालिक। बिल्कुल हो सकता है ये, क्योंकि रिजवान ने जिस तरह की लुक दी है, मेरा ख्याल है कि प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाह रहे थे वसीम, इसीलिए बाउंसर की जानिब गए, लेकिन टोटली मिस कर दिया रिजवान ने। डाउन द लेग साइड था। यहाँ ये देख सकते हैं आप, रिजवान आमतौर पर ऐसा रिएक्शन इनका होता नहीं। लेकिन बड़े कम अरसे में वसीम ने खुद को मनवाया। और ये अकरम रजा हैं, ये पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ये असिस्टेंट कोच हैं सेंट्रल पंजाब के। आपको याद होगा नेहरू कप में जो इनकी पार्टनरशिप हुई थी फाइनल में इमरान खान के साथ। और ये फिर मौका है, बॉलर खुद नीचे आ चले हैं और दूसरी कोशिश में ले गए कैच। बड़ी हिट की जानिब जा रहे थे उस्मान, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। अच्छी बॉलिंग वसीम की, प्रेशर बिल्ड हो रहा था। स्लोअर वन कराया, फिंगर्स रोल की और बॉल सीधा खड़ा हो गया। वसीम क्लीन कैच तो नहीं है, लेकिन रिबाउंड पे कामयाब हुए कैच पकड़ने में। और एक और झटका सेंट्रल पंजाब को। उस्मान कादिर 2 रन बना के पवेलियन वापस। सेंट्रल पंजाब 150 पे, 9 खिलाड़ी आउट।
लिथल यॉर्कर, बाल बाल बचे हसन अली। ये देखिए इस बार रफ्तार को कम किया, यही चाहते थे कि इस तरह की बॉलिंग करें, विकेट के मौके पैदा होते हैं, खासतौर पर जब टेल एंडर बैटिंग कर रहे हूँ। आपके सामने कटर का इस्तेमाल किया। दिन ब दिन जो है वेरिएशन इनके यहाँ भी डेवलप हो रही है। वसीम के हम क्या सीधी जाकर लगी, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा सेंट्रल पंजाब के लिए। हालांकि अब बज़ाहिर रस्मी कार्रवाई बाकी है। एक ही सवाल है कि क्या ये ऑल आउट कर सकेंगे आज सीपी को। यहाँ पर बॉलिंग टीम कदमों का इस्तेमाल करके मारना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है वसीम की। आसान काम नहीं होता कंसिस्टेंटली यॉर्कर्स करना, लेकिन वसीम को दाद देनी होगी। तो अब एक ही गेंद बाकी रह गई है इस मैच की। सेंट्रल पंजाब की कारकर्दगी खासी ख़राब थी। पिछले बरस भी मुल्तान और रावलपिंडी में ये मंसूर अमजद हैं जो कि फील्डिंग कोच हैं सेंट्रल पंजाब के। अब्दुल रज़ाक हेड कोच खासे परेशान हैं। ये पिछली बार केपी के हेड कोच थे अब्दुल रज़ाक जब ये टीम चैंपियन हुई, और आज उस टीम के साथ हैं जो बड़ी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इस मैच से अब ये सरकारी तौर पे बाहर हो गए। इस गेंद के साथ सेंट्रल पंजाब की टीम सिर्फ 151 रन बना सकी, और ये देखिए खुशियां हैं दूसरी जानिब केपी के लिए जिनने 36 रन से कामयाबी हासिल की। और ये बहुत बड़ा मार्जिन है T20 में विक्ट्री का। 36 रन से मुखालिफ टीम को अगर आप हरा दें, इससे रिजवान के लिए ये खुशी की रात है। हर चीज़ आज केपी के हक में गई, और बैटिंग से लेके बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, उसने अपना काम किया। बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और रिजवान ने जिस तरह रोटेट किया बॉलर्स को, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और एक कंफर्टेबल विक्ट्री इसको कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी टीम के खिलाफ। दूसरी जानिब बाबर आजम जो हैं टॉस जीत सके। रिजवान ने उनसे ज़्यादा रन्स बनाए, ज़्यादा बेहतर फैसले किए। आज की रात में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलने का फैसला किया। फील्डिंग बड़ी ही कमाल की थी, और खेल के तीनों शोबों में खैबर पख्तूनख्वा की टीम बेहतर साबित हुई। होम सिटी सेंट्रल पंजाब से, और वो कामयाबी के हकदार थे। आज जिस प्लेयर को जो भी रोल दिया गया खैबर पख्तून की जानिब से, उसने बाखूबी निभाया है। बड़ा अच्छा रिकवरी भी की। रिजवान ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था फखर के साथ। जहाँ तक बॉलर्स की बात है, तो शाहीन अफरीदी ने पूरा रिफ्लेक्ट किया कि वो एक बहुत बड़े बॉलर हैं। सेंट्रल पंजाब के लिए अब काफ़ी कुछ सोचने का मुकाम होगा। टूर्नामेंट अभी बाकी है, लेकिन आज पहले मैच में बहुत बड़ी हार हुई उनको। जी हाँ, बड़े नाम थे सेंट्रल पंजाब की टीम में। कामरान अकमल, वहाब रियाज, बाबर आजम, अहमद शहजाद, लेकिन ये मामला सिर्फ कागज़ की हद तक महदूद रहा। मैदान पर ये टीम जो है कहीं भी मुकाबले की पोजीशन में नज़र नहीं आई। ख़ास तौर पर इस बैटिंग के हाफ में मोहम्मद अखलाक ने ज़रूर मुज़ाहमत की। उन्होंने 62 रन बनाए 35 गेंदों में, लेकिन उनसे पहले जब बाबर आजम और अहमद शहजाद आउट हुए, तो फिर जो लोअर मिडिल ऑर्डर की जानिब से बहुत कुछ देखने को नहीं मिल सका। ये देखिए कामरान अकमल और बाबर के दरमियान 23 रन बने। अहमद शहजाद और बाबर की पार्टनरशिप 22 रन तक महदूद रही। कोई बड़ी पार्टनरशिप जो है वो चोटी के बैटर्स की तरफ से नहीं आ सकी। यही सबब था कि ये टीम 151 से आगे नहीं बढ़ सकी। खैबर पख्तूनख्वा ने साबित किया कि उनके एक्सपीरियंस बॉलर्स जो हैं वो क्यों हैं। शाहीन अफरीदी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 3 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। इमरान सीनियर ने 2 और इकबाल ने भी उनका साथ दिया। 2 विकेट हासिल की। वसीम और अफरीदी 1-1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, और बहुत कन्विंसिंगली इनको 36 रन की जीत महसूस हुई। खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 187 रन बनाए। रिजवान ने अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया।
65 रन के साथ जो आज के दिन का किसी भी बैट्समैन का सबसे बड़ा स्कोर था। इफ्तिखार अहमद ने 40 रन की बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली, 3 विकेटें हसन अली ने हासिल की और जवाब में सेंट्रल पंजाब की टीम 151 पर हिम्मत हार गई। अखलाक के 62 रन भी अपनी टीम को 36 रन की नाकामी से नहीं बचा सके। अब एक वक्फा आने को है, जिसके बाद देखिएगा इनामी तकरीब। आज ये दूसरा मैच था नेशनल T20 कप का, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा ने कामयाबी हासिल की 36 रन से और खैबर ने जो 147 रन बनाए, सेंट्रल पंजाब की टीम जवाब में सिर्फ 151 बना सकी और उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। और अब आपको मैदान पर लिए चलते हैं, जहां हमारे मुंतजिर हैं इनामी तकरीब के साथ सिकंदर बख्त।
Thank you, Tariq, and welcome to the post-match presentation of Match 2 of Osaka Batteries presents Pepsi National T20. And this match was Central Punjab versus KP. And KP, the winners today, comfortably with a margin of 36 runs. Before we get to the captains and the player of the match, I'd like to call upon, I'd like to first thank our guest over here, Mr. Nabil Javed, on behalf of Homage Appliances. Thank you for coming along and being here. And then the special award, Homage Appliances Most Electrifying Player Cash Award of 15,000 goes to Mohammad Clark for his brilliant batting. He'll come forward and he'll take his check of 15,000 rupees. Brilliant performance from Akhlaq. From here, I'd like to invite the losing captain, Babar Azam, to come and have a few words with us. और थोड़ी सी बात करेंगे बाबर से. बाबर 188 लग रहा था कि चेजेबल है यहाँ पर, इतनी जान है इस पिच में बैटिंग के लिए, लेकिन आप लोग का स्टार्ट तो अच्छा हुआ. कहीं कहीं लगा कि मोमेंटम लूज कर गए 10-12 ओवर्स के बाद. हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से स्टार्ट हमारा अच्छा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हम कैरी ऑन नहीं कर पाए. हमारी जो चीज़ लैक की थी वो पार्टनरशिप थी. हमारी किसी भी स्टेज पे पार्टनरशिप नहीं लगी, जिसकी वजह से हम मैच लूज़ कर गए. स्क्वाड में काफ़ी नाम है, ज़रा टफ होता होगा कि कौन सा 11 आज खिलाना है. काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, स्पेशली टॉप 4 में. तो हाँ बिल्कुल, ऑप्शंस ज़्यादा हैं, और जिस तरह सारे सीनियर्स प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स हैं, तो अभी हफीज़ भाई नहीं अवेलेबल और शिव भाई अवेलेबल नहीं है. उसके बाद जब आएंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. एज कैप्टन ऑफ सेंट्रल पंजाब और कप्तान पाकिस्तान के, कैसा देखते हैं अपॉर्चुनिटी वाइज प्लेयर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसको अवेल करें. और जिस तरह हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, और वर्ल्ड कप से पहले हमें जो मौका मिला, हम उसमें अपने आप को जो है प्रॉपर प्रिपेयर होंगे वर्ल्ड कप के लिए, और सबको प्लान दिया हुआ है और उस पर हम स्टिक करेंगे. चलिए, अभी तो पहला ही मैच था, काफ़ी सारे मैचेस हैं. गुड लक फॉर द कमिंग गेम्स. थैंक यू. Babar Azam, the captain of Home City Central Punjab. Now I'd like to invite, the captain of KP, but of course also a player of the match today. He'll first sign the playing ball of the match. That's Bright Opain's fan of the match ball. He'll sign that, Mohammad Rizwan. And he will also collect the Pepsi Player of the Match trophy and cash award of 25,000 rupees for his brilliant performance. 65 रन बनाए सिर्फ 40 गेंदों पर. बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी आज मोहम्मद रिजवान ने, आज के प्लेयर ऑफ द मैच. रिजवान से थोड़ी बात करेंगे. ऐसा लगा कि अभी आप कल की बात है जो आपने फाइनल जीता था नेशनल T20 का, वही मोमेंटम, वही अभी तक फायर पार नजर आ रही है केपी में. हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिल्कुल सिकंदर भाई, जिस तरह लड़कों की एफर्ट है, हाँ जाहिर बात है उसी मोमेंटम को थ्रू कर रहे थे. अब हमेशा से सोचते आ रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जाते रहेंगे, तो हमने आज भी उसी तरह किया. ना कोई अपने आप पे प्रेशर डाला, कोई बंडल डाला, सिर्फ यही किया कि स्टेप बाय स्टेप जाते रहे. पहला मैच इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि टूर्नामेंट को स्टार्ट है, तो ये कि पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो लड़कों ने काफ़ी एफर्ट की थ्रू आउट द मैच, बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक चलता रहा. होम सिटी सेंट्रल पंजाब की टीम की तरह आपके पास भी बड़ा अच्छा स्क्वाड है, बड़ा ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास. तो ये एक अच्छी चीज़ है कप्तान के लिए कि आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग 11. देखिए जी, अगर आपका बेंच माशाल्लाह मजबूत है, तो आप मतलब हम दुनिया की किसी अच्छी कंट्रीज देख ले तो उसका बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए जो है ना वो अच्छे टॉप पे लेवल है. तो ये माशाल्लाह हमारे जब इस तरह आजकल के बेंच जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, जिसको मौका दे रहे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक हमारी पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है. और जितने भी लड़के आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा जो है ना लेवल ऊपर जाता रहेगा इंशाल्लाह. आपकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं. प्लेयर ऑफ द मैच है, 40 गेंदों पे 65 रन बनाए. क्या टारगेट लेकर आए थे जब बैटिंग की दावत दी गई? देखिए जी, सबके सामने है कि प्रिपरेशन हो रही है वर्ल्ड कप के लिए, और हमें कुछ रोल्स दिए गए हैं हमारे प्लेयर्स को. हम जैसे फ़खर से यूज़ कर रहे हैं, शहनशाह को यूज़ कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी उसी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रिपरेशन जो प्लान हमें दिया उस पर अपने आप को डिनाई करूँ, सब कुछ वो उस तरह कर पाऊँ जिस तरह हमें प्लान मिला है. मगर बहरहाल दी एंड हमारे जिस तरह लड़के उन्होंने एफर्ट किया, क्योंकि प्लान में सम टाइम ये होता है कि कुछ चीज़ें आप मिस कर जाते हैं. मगर इस तरह स्टार्ट हमने दिए, मैं फ़खर ने फिर फिनिश किया है, इफ्तिखार ने बॉलिंग में शहनशाह लीड कर रहा है, इमरान खान सीनियर, आसिफ अफरीदी और क्या कहते हैं इकबाल, वसीम, माशाल्लाह सारे बहुत आला कर रहे हैं एफर्ट. चलिए, बहुत उम्दा बैटिंग की, मुबारक हो आप प्लेयर ऑफ द मैच, और साथ साथ जीत भी. थैंक यू जी. ये थे केपी के कप्तान मोहम्मद रिजवान. केपी विनिंग दिस मैच अगेंस्ट होम सिटी सेंट्रल पंजाब बाय 36 रन्स, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन. यहाँ तो आज 2 मैचेस खेले गए, कल भी 2 मैचेस हैं, और पहला मैच आप बराह रास्त देखेंगे पाकिस्तान में 2:45 पर GFS सिंध और ATF
सदर्न पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी और दूसरा मैच 7:15 बजे आपकी स्क्रीन तक पहुंचना शुरू होगा। बलूचिस्तान बनाम होम सिटी सेंट्रल पंजाब। तो हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज। Welcome to the Rawalpindi Stadium, where we have terrific conditions for the second game